हम लोग प्रणाम करें। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा है आध्यात्मिक काम विज्ञान से, द साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल सेक्स। ये हम लोगों का तीसरा विंग है। आत्मानुसंधान में जो स्पीड ब्रेकर है उसको समझना जरूरी होता है। अवरोध, जैसे गीता में अर्जुन को का अवरोध है, मनोमय कोष बाधक बन रहा था मन, और बिना मन को बस में किए आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि मन का संबंध संसार से जुड़ा रहता है, प्रकृति का, क्योंकि वो जड़त्व है, जड़ है। तो जड़ जड़ का समर्थन करेगा, स्वाभाविक रुचि, और वो बनाया ही गया है विषयों का आनंद लेने के लिए। सुख मन का विषय होता है, सुख जैसे आंखों का विषय है देखना, कान का सुनना, हाथ का ग्रहण करना, पैर का चलना गमन। इस तरीके से मन की ड्यूटी क्या है? आखिर ईश्वर को मन तत्व बनाने की क्यों जरूरत पड़ेगी? बिना कारण का कार्य तो होगा नहीं। तो चूंकि वो आनंदमय है ईश्वर, तो आनंद के लिए कितने कैंपस हो सकते हैं? स्थूल आनंद, सूक्ष्म आनंद, कारण आनंद, हर वैरायटी का आनंद लेना हो तो जड़ तत्व का भी आनंद लेना हो, सारे संसार का कैसे? तो इसमें एक महत्वपूर्ण घटक की जरूरत पड़ेगी। और संसार की जो गति है, प्रकाश की गति से ये चल रहा है, समझिए। लाइट, प्रकाश की गति से सारे पार्टिकल्स, ये लाइट ही चूंकि हैंडल कर रहा है, लाइट से बन गया सभी। तो प्रति सेकेंड 1,86,000 माइल के स्पीड से कोई दौड़ने वाला हो, हर तरह बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, भागम भाग है। और इस भागम भाग दुनिया का आनंद लेना हो तो साफ है इससे तेज दौड़ने वाला कोई बॉस बनाना होगा, मन की जरूरत पड़ गई। और मन में प्रोजेक्शन, मन एक ऐसा राइफल समझिए, ऐसा ग्रेड जो हर क्षण प्रोजेक्शन करता है, फायरिंग करता है। देखते हैं किसने ये सब बोलते हैं, एक एक बार में लगातार फायरिंग, तो विचारों का फायरिंग करते रहता है। और उसकी स्पीड इतना है, प्रति सेकेंड 22,65,000 माइल की स्पीड से दौड़ने वाला। अब भाग कितना प्रकाश भाग रहा है। तो घोड़ा दौड़ रहा है, और घोड़ा का आनंद वही ले सकता है जो घोड़ा से भी जिसकी तेज बुद्धि दौड़ रही, हाँक सकता है उसको। और उसके लिए लगता है कितना स्लो चल रहा है। अब समझिए, हम लोग को मन पर नहीं नियंत्रण है, इसलिए उठा पटक डालता है संसार। मनोमय कोष, शरीर के भीतर के 5 शरीरों में सबसे टफ, सबसे शक्तिशाली तत्व है तो मनोमय कोष है। यदि हो गया अपने बस में, मन लायक, बस में होने का मतलब कि फ्रेंड बन गया, बस में, मन को बस में करिए, यानी मन से दोस्ती कर ले, मन को अपना फ्रेंड बना ले। फ्रेंड तो सब कुछ लुटा देगा, फ्रेंड तो क्या कहना है, बस कृष्ण सुदामा की तरह हो जाएगा, राधा कृष्ण की तरह हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो मान जा मेरे मन, एक साहित्य मिला था हमको कॉलेज लाइफ में, उसमें कहा कि मान जा मेरे मन,
संसार को मनाने की, ईश्वर को मनाने की जरूरत ही नहीं है, मन को मनाने की जरूरत है। क्योंकि सुख दुख का कारण अपना मन ही है बस। बंधन और मुक्ति के कारण जब मन है तो मन को क्यों नहीं मनाया जाए। यही गीता में अर्जुन को सारा का सारा बस मन को मनाने की योगाभ्यास बताया। अर्जुन ने कहा कि कठिन है, मन बहुत तेज दौड़ता है। एक सेकंड आप सोचते हैं कि यहाँ पर है, लेकिन इस बीच में न जाने कितने जगह घूम घाम करके फिर आ जाओ। तो इतना तेज कहा कि हवा को बस में करने जैसा, आकाश को मुट्ठी में बांधने जैसा कठिन है। कहा कि हाँ कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है, ये है बात। और मनुष्य उसको संभव कर सकता है। मन पर नियंत्रण करने वाला कोई भी क्रिएचर है 84 लाख योनियों में से सिर्फ मनुष्य है जो कर सकता है। समझिए कितना इसमें कीमती औजार लगे। वो कर सकता है क्योंकि मन के ऊपर वाले भी बहुत दो मजबूत बॉडी हैं, विज्ञान में और आनंद में। उस बॉडी में भी प्रवेश चली गई तो वो कमांड कर लेगा बस। तो अब रह गया है कि मन विषयों की तरफ भागता है, और विषय के तरफ भागना, विषयों में रमण करने को ही काम काम शब्द कह दिया। क्योंकि विषय सुख इतना अधिक देता है, सुख, और हर क्षण बदल रहा है ना, वेरिएशन देता है ये विषय। एक ही तरह का उबाऊ सुख नहीं देता है, और तरह तरह का। इसलिए इसकी ललक, इसकी झलक में आदमी चिपकते रहता है कि वाह, बचपन का सुख ले लिया, थोड़ा किशोरावस्था का सुख ले लें, जवानी का सुख ले लें, वाह, प्रौढ़ावस्था का भी सुख ले लें। सब में अलग अलग वैरायटी के सुख भरे हैं। बुढ़ापा का सुख ले लें, यहाँ का सुख, वहां का सुख, स्वाद का सुख ले लें, दृश्य का सुख लिया जाए, ध्वनियों का, आवाजों का सुख लिया जाए। सुख ही सुख है, और कहाँ एक भी। और ऐसा सब खतरनाक है ये सब, ये लगता है कि हम इसका सुख ले रहे हैं, और जहां ऐसा लगे कि हम सुख ले रहे हैं इसका, ये समझिए को खून चूस रहा है वो। और उस वस्तु के पीछे आदमी भागना शुरू करता है। तो अब देख लिया कि ओ ये तो हमारे पीछे आने लगा, तो आओ ले जा करके फंसाएगा, ऐसे जगह पटक करके जमा कर देगा कि फिर हम लोग, क्योंकि उसका काम है भटकना। आवारा मन के बारे में लिखा है कुछ गुरुदेव ने, आवारा कुत्ते की तरह भटकते रहता है। यदि काम ना हो तो बस मालिक को अपने विनाशपूर्ण मार्ग में फंसा कर मार डालेगा, बिच्छू बन करके काट खाएगा, सांप बनकर डस देगा। वो उसको स्वार्थ की पूर्ति होती है बस इनकी। गायत्री महामंत्र का दे, दे अक्षर, भर्गो देवस्य दे, दे यानी स्वसे पुंसां स्वेन्द्रियाणी अखिलानी है। न किसी, ये सारी इंद्रियों को अपने बस में करने का गायत्री महामंत्र मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है। हम गायत्री साधक हैं तो गायत्री महामंत्र के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उसके उपासक हैं। और अनियंत्राणी इंद्रियाणी कहा कि खादंती तानी स्वामिनम, बस ये सारी इंद्रियां अपने मालिक को खा जाती हैं मिलकर, यदि बस में न किया जाए। समय से, समय घनंती मानवम, समय से पहले ही मार डालेंगे बस। तो अब ये है कि तो इसको मन पर नियंत्रण करने के लिए जो साधनाएं है मनोमन में, तो जप भी एक है, जप इसलिए सभी तरह के दीक्षा में एक जप दे दिया। सारे मजहब, संप्रदाय, धर्म, जितने भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ न कुछ मंत्र बड़बड़ाने को देता है कि इस मंत्र का दीक्षा ले लिए, ओम नमो शिवाय कहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहे, ओम गंग गणपते कहिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम कहा जाए, एक ओंकार सतनाम, जो भी हो बस, ओम नमो अरिहंताणम मंत्र बोले, या फिर जाकर के तो जो भी हम अपने मंत्रों का, तो इसका मतलब है कि मन को एक खास दिशा में, एक खास चिंतन से रिपीट एंड रिपीट, बार बार उसको टच किया जाए बस। तो अब वो इस स्वाद का चस्का लग गया, उसका था स्वाद ले रहा था, अब तक से इंद्रिय सुख में, भोगों में, विषयों की तरफ
आसपास फील्ड है, लड़का भागा कहाँ देखो पढ़ नहीं रहा, कहाँ भागा, तो बगल के फील्ड में ही जाके खेलता है। यही 5 विषय है उसको खेलने का, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। बड़े बड़े फील्ड है ये छोटा फील्ड नहीं है। बौने इतना था फील्ड है कि रूप में देखिए हर क्षण रूप बदल रहा है, पौधे बदल रहे हैं, जातियां बदल रही है, हाइब्रिड ला दिया एक ही फूल में वैरायटी का। अब खोज भी चल रहा है वेरिएशन का इसमें, तो नए नए चीजों का उत्पन्न। हर नया जन्म लेने वाला लड़का या लड़की या पौधा पेड़ जानवर अब तक के इतिहास में अनूठा है। इसके शकल का अब तक से अनंत युग बीत गए, कोई इसके शकल का नहीं है, एक नया शकल। वाह, आनंद लेने के लिए समझिए इसमें। तो बहुत बड़ा फील्ड है समुद्री जीव जंतुओं का, हम कभी देखते हैं क्रीचर्स का प्रसारण का, इसमें आते हैं वाइल्ड लाइफ या सब गजब गजब के जीव जंतु मिल जाते हैं पानी के भीतर में, और स्थूल जगत पर भी कीड़े मकोड़ों की इसमें प्रजातियां इतनी है। जातियां तो कम हो गई थी, 84 लाख योनियां एक तरीके से जीनस का कहा कर सकते, लेकिन स्पीसीज उसमें भी ढेर सारे वेराइटीज हैं बस। और मनुष्य अब तो 33 अब इतने हैं समझिए, करोड़ों, इसमें अरबों अरबों मनुष्यों में से हर कोई का शकल भिन्न है, खोपड़ी भिन्न है, शकल भिन्न है। उनसे बात करने का एक अलग ही आनंद मिलता है, सब आनंददायी है बस। इसी तरीके से हर जीव जंतु का, कुत्तों का इतनी वैरायटी हो गया है, पक्षियों का इतनी वैरायटी की म्यूजियम में कभी उसमें तो डेड बॉडी सब रखे रहता है उसमें बना करके, कि जो नहीं मिला तो यहाँ बच्चे देख ले, आदमी देख ले। इंडिया घरों में जाने पर देखने को गजब गजब का मिलता है, हाव भाव हरकत सब। अब इसीलिए मन कहाँ तृप्त नहीं होगा, कभी अतृप्ति बनी रहती। आग में जितना घी डाला गया अतृप्ति बनी रहती। ये सब सेक्स है, सेक्स काम मैंने आनंद, जिससे आनंद मिलता हो। तो आनंद और क्रीड़ा, ये 4 पुरुषार्थ कहा कि मानव जीवन की सफलता के लिए कहा कि 4 पुरुषार्थ, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। इसमें काम शब्द भी है, और यही सबसे बड़ा ये होता है ढुलका और फिसलन वाला। तो गजब है, देखिए धर्म और लास्ट में मोक्ष, ये दोनों आत्मिकी पक्ष का है। स्टूडेंट लाइफ से ही बल विद्या संस्कारों को बढ़ाओ, ताकि हम अपना बेस मजबूत कर लें, क्योंकि धन कमाना है, अर्थ जीवन को, धन का सुख, धन हमें सुख देता है, सुविधाएं देता है, इसलिए धन को हम गौण नहीं कर सकते। लक्ष्मी परब, लक्ष्मी जयंती परब, बिजनेस व्यापार खोलते दुकान, जय लक्ष्मी शुरू हो जाता है बनने का। कैसे हूँ आवे, इतना हो गया धन का सुख का, इतना आदमी उसका मजा ले लिया। अरे लाभ हो या हानि हो, उल्टा हो सीधा हो, अंधे पंधे, नीति अनीति क्या लेना, बस आवक फायदा करता है, बस लाभ चाहिए, चाहे शुभ अशुभ। ये है इसमें नीति अनीति का फिसलन कर गया। और सारा अंबार पता चलता है कि प्रकृति दंड भी देती है, और जा करके फिर जा करके कष्ट जब आता है कि ये धन विपत्ति ने हमें मदद नहीं की है। जब मर रहा था ये, इसमें कहा गया कि इनको तो हाँ, सिकंदर के बारे में उनका एक लेख पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था, गुरुदेव ने कोटेशन में कहे, उन्हें सारे महापुरुषों पर लिखा है, उनके जो मोटिवेशन दे सकता है। कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे ताबूत में ले जाते समय मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, झूलते हुए जाएगा दोनों हाथ ये ताबूत से, और वहां पर ये और खुद बुझ देना कि आया था, और ये जिसके चरणों के नीचे इतनी अपार अथाह संपदा है, लेकिन मरते समय खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं कमाया, शून्य बैलेंस लेके जा रहा है अगले जर्नी के लिए, शून्य। उनके बारे में भी लिखा है, ये थे, ये कौन, जिनका गाड़ी हर 5 मिनट में एक रोड पर आ जाती थी। तो उस समय का वो कहा कि जब मर रहा था कि हेनरी फोर्ड के बारे में लिखा कि वो इतना कभी धनाढ़ व्यक्ति, और जब मर रहे तो उस समय उनका शारीरिक रोग हो गया था, आंतों कोई ऐसा पेट की बीमारी हो गई थी कि काजू किशमिश फ्रूट्स वगैरह कोई भी चीजों को, कोई भी अन्न रस जूस तक पचाने के लिए उनको नहीं पच पा रहा। डॉक्टर आ रहे, देख रहे, एक औंस जूस पसाने के लिए भी उसमें न जाने कितने डॉलर खर्च करने पड़ रहे थे। वो जब मर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हे भगवान,
अब दोबारा हमें फोर्ड परिवार में जन्म मत देना। बस इसी कंपनी में जो लेबर मजदूर है, काम कर रहे हैं, कमाते हैं, आराम से खाते हैं, पचाते हैं, सुख लेते हैं, तो भले झोपड़ी में रह रहा हुआ कहीं रहा, बस वहां जन्म दे देना। ये है एक बात। इसका मतलब है कि जो विषय भोग है, चाहे वो इंद्रियों का यानी संसार का जो विषय भोग है, इसकी उपयोगिता है जीवन को सुखमय बनाने में। विद्याम च विद्याम च, सारे सृष्टि की हर कण की अपनी भूमिका है, लेकिन उसका रेंज देखा जाता है कि हमको लाइफ टाइम अगले जन्म तक काम आएगा कि नहीं, यानी कि ट्रेवलर चेक काम करेगा कि नहीं। सारा धन लूट पाट करके जो अपने ही सब बाल बच्चे होंगे, अपने नजदीकी वाला ही जराता है, कहता है कि मुख मांगनी दो मुखाग्नि। कौन देगा? जो सबसे क्लोज रिलेशन वाला है वो दे। पुत्र देवे, ये देवे, पुत्र पुत्री जो भी अपना है, या और भी नहीं है तो कोई क्लोज रिलेशन वाला दे। और नहीं जर रहा है तो मार पीट के खोपड़ी फोड़ फाड़ के लुगदी इसको भूस्म भूत कर दे। एक कमाल की बात है, कोई गजब गजब की स्थिति रह गई। तो क्या करे? छोड़े नहीं। जिस उद्देश्य के लिए मिला है कि जीवन को सुख देगा, सुविधा देगा, तो सुख सुविधा लिया जाए। किसके लिए लिया जाए? डेस्टिनेशन के लिए। हमें जाना कहाँ पर? अंतिम है आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार या आत्मज्ञान की जर्नी। ज्ञान एक ऐसा है तत्व जो कि ट्रेवलर चेक है, इस जन्म से अगले जन्म में जाएगा, हर जन्म में। बस बहुनान जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते तत्र बुद्धि संयोगम लभते परमदैहिकम। हे अर्जुन, जो अपने ये साधना कर रहा है ज्ञान की अग्नि का जलाने का, बढ़ाने का, वो जहां भी जन्म लेगा वो इससे बेटर लेगा, क्योंकि ज्ञान एक लाइट वाला एरिया है, आभा मंडल है, व्हाइट आउरा वाला होता है ज्ञान। और वो जहां भी जाएगा एक बेटर समंतो घर में जन्म ले गया कहीं उसके लिए, क्योंकि वो डार्क वाले एरिया जड़त्व से, जड़त्व का ठीक उल्टा होता है ज्ञान, यानी जड़ का उल्टा होता है चेतन। और इसकी साधना कर रहा है तो चैतन्य जगह में जाते जाएगा। देखते अक्सर जो होता है, राम को भी देखिए, राजा राजा राम देखते मैंने राजा घर में जन्म, ये सब साधक सब रहे हैं। कृष्ण ने धन संपदा पार सब लुटा दिया कि लो विश्व किया, सबको छोड़ दिया। बुद्ध अपार धन संपदा पूरा का पूरा सब ले जाकर ऐश करो सब। वो समझ गए थे कि जो ज्ञान की जर्नी है, और तो वो लेकर के आए थे, व्हाइट औरा वाला सब थे। समाज को भी लाभ मिला। ऐसे व्यक्ति राजपाट अपने सारे राज्य को, पूज्य गुरुदेव को ही देखा जाए, अथाह ज्ञान संपदा लेकर के आए थे। एडिटरी कबीरदास के जमाने से करते करते समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, उस समय के सब साधक आए। यहाँ भी ढेर सारा मिल गया पैतृक संपत्ति, एक मुझने ले जाओ, समाज आनंद लो। आनंद यूं ही नहीं फेंक दिया, कुपात्रों का दिया गया धन, दान देने वाला लेने वाला दोनों नरक में जाता है। उन्होंने स्कूल कॉलेजेस खुलवा दिया, कन्या विद्यालय खुलवा दिया, आसपास के कन्याओं को वो मिले, नारी शक्ति सशक्तिकरण हो, जागरण हो। और जहां भी बन पड़ा ट्रस्टगत काम कर दिया, विश्व की संपत्ति जो कर रहा है कि जहां नालायक वारिस हो जाए तो पूरे विश्व संपत्ति इसका लाभ ले। तो ये कहने का ये मतलब था कि आत्मज्ञान की साधना हमारा जर्नी वही है। आत्मा वारे ज्ञातव्य ध्यातव्य श्रोतव्य, मैं क्या हूं इसको जानने के लिए है। पहला किताब गुरु जी का है ये। और भी बृहदारण्यक में गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद कितना टफ रहा है उसमें। तो आत्मज्ञान पर चर्चाएं सब हुआ कर, पूरा का पूरा बृहद आरण्यक है सब, केवल उसमें उसके खंडों का नाम है ब्राह्मण 1, ब्राह्मण 2, ब्राह्मण 2, यानी ब्रह्म ज्ञान के आयामों के है, केवल सबसे बड़ा है। पूरा का पूरा उपनिषद भारत पास सिर्फ आत्मज्ञान के लिए है, और ये साहित्य कहीं नहीं पर। तो हमारी जर्नी है कि आत्मा को हम जाने, क्योंकि उसके बाद पूर्णता आएगी, आत्मकामाई। तो अथा शांति अथा आनंद का जहां समुद्र था, उधर तो जर्नी ही नहीं की है। चुटपुंजिया आनंद में भटकुइया होता, छोटे छोटे बुलबुले फुटफुटे को खोजते रह गए, बुलबुल संसार का हर पार्टिकल करना। आनंद ने तेना त्यक्ते न पूंजी था, खूब आनंद लिया, त्यक्ते न पूंजी था, भोग करे खूब, लेकिन त्यक्ते न, बस जिस स्पीड में जा रहा है अपनी उसकी जर्नी है। आया, देखा, टच किया, स्पर्श किया, हनुमान जी की तरह मैनाक पर्वत कहा कि रेस्ट लीजिए, आप तो बहुत है, जर्नी आपकी है। स्पर्श किया, ठीक है, आपके ड्यू रिस्पेक्ट को हम आभार आपका, और फिर देखते हैं वापसी में मिलेगी तो, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन मत रखिए, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, बस
ज्ञानवान एवं सुखवान, धर्मराज बता रहे थे यक्ष को कि संसार में सुखी कौन है धर्मराज देखो, और बलवान कौन है, बस धनवान कौन है, बलवान कौन है, सुखी और जिंदा कौन है, जीवित कह दिया सीधे। कहा कि ज्ञानवान एवं बलवान, ज्ञानवान एवं धनवान, जो ज्ञानवान है वही बलवान है, ज्ञानवान है वही धनी है, बस ज्ञानवान है वो जीविता, जो ज्ञानवान व्यक्ति है वही जिंदा व्यक्ति है, बस जागृत फिर क्या, उठो जागो, क्या करना, सो रहे हो कि जग रहे हो, लाश बन सोता है, लाश सो स्लीप परमानेंट सो गया, बुद्ध कहा कर दे सो रहे हो कि जग रहे हो, यानी कि डेड वाला लाइन में जा रहे हो, इनर्शिया या फिर चैतन्यता की जर्नी कर रहे हो, दो ही हवाएं बहती है सृष्टि में। तो ये है जड़त्व वाले के थिंस में कामनाएं हमारी है, तो ये कामनाएं हमें मृत्यु की तरफ ले जाएगी, रोग बना देगी, विषयों के भूख में लिप्त होना, इसको कहते हैं विषयासक्त। और उसी को यदि आसक्त शब्द नहीं, काम शब्द नहीं हटाया, क्योंकि काम ही मोक्ष देगा। कौन सा काम मोक्ष देगा? काम है सेक्स तो है, लेकिन यह सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअली है, तो ये सेक्स का कहाँ, मरने वाले से हम संभोग न करें, जो हमारे डेथ के तरफ ले जाए, उसके साथ संभोग करें जो हमें अमृत देता। कौन सा देगा? आत्मा के साथ संभोग करें। यदि आत्मा के साथ हम सेक्स करना शुरू कर देते हैं, इसको कहा जाता है आध्यात्मिक काम विज्ञान। सीधी सी बात है, शब्द से आता है, काम सेक्स करे, ईश्वर के साथ करे। इसमें अमीर खुसरो महबूबा महबूबा कह करके अपने भजन गाया करते थे, संगीत बनाते थे। ये तो इस लेख में बताया है कि हमारी जर्नी है, तो यदि मान ली कि उतना नहीं है पावर और वैसे टीचर नहीं मिले जो कि आध्यात्मिक संभोग की तकनीक बना दें, और इतना आनंद की मजा आ जाएगा। और इसमें बीज का भी क्षरण नहीं है, गजब, केवल बढ़ोतरी बढ़ोतरी है, आनंद बढ़ेगा, रस बढ़ेगा, मजा बढ़ते जाएगा इसमें। तो ये उन्हें इसमें ये बताया कि जो मान लें कि दो सामान्य स्तर के व्यक्ति वो जन सामान्य माना जाए, एक और बात है। और एक कहा कि घटिया, घटिया शब्द का है पतन, पतन पतनोन्मुख, उसको नर पशु शब्द का भी प्रयोग कर डाले हैं। आदमी के खोल में जानवर, नर पशु का मतलब होता है। नरकीटक, नरकीटक शब्द का भी कहीं कहीं पर आया हुआ है प्रज्ञोपनिषद में, यानी आदमी के खोल में कीड़ा रेंग रहा है, ऐसा। तो नरकीटक, नर पशु जो स्वार्थ के लिए पेट प्रजनन में ही केवल जीवन खपा देता है। ईश्वर ने मनुष्यों को इसमें 3 गजब का राइट दिया है, जो अन्य अन्य जीवों के पास उतना नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी को मिलना है। हमें अपने स्पेशल राइट को ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से ऐसे अधिकार है, विशेषाधिकार, जो सिर्फ मनुष्य को मिला है, अन्य जीवों को नहीं मिला। उस विशेषाधिकार में आता है कि हम आत्मज्ञान की साधना कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए यह है नहीं, ज्ञान को अथाह बढ़ा सकता है, ये अपना राइट है, बस। ये गजब की कमाल की बात है, इसमें रह गई। और शक्ति को बढ़ा सकते हैं, यानी अपने अपने आप को शक्तिमान बना सकता है आदमी, मैक्सिमम शक्तिशाली बन सकता है, बस। तो शक्ति और ज्ञान, इन दोनों को अथाह बढ़ा सकते हैं। एक और है बीच में, इसी कहा जाता है ब्रह्म ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, आ गई बात। एक और भी बीच में है विष्णु ग्रंथि। यह क्या रहा कि सदाचार, बस सदाचार करने का स्पेशल राइट है। कोई हम समाज सेवा करना चाहते हैं, हम ये जाएंगे उन सबको प्रेम करने को, इसके लिए मांगना नहीं है, अथाह मिला हुआ है, ये राइट है, बस। अच्छा करने का पूरी छूट है, गलत करने पर कड़ी पाबंदी है, और दंड व्यवस्था है, एकदम रुलाने का रुद्र रखा कर। अज्ञानी बनने पर दंड है, अज्ञान का कष्ट होता है ज्ञानियों को, बस। जो शक्तिहीन है उसको भी कष्ट है, पुरस्कार में दुख कष्ट, कीटाणु बिटाणु आकर रोग घुस गए। और आदमी का शरीर मनुष्य के लिए एक बड़ा आश्चर्य हमको लगा गुरुदेव के लेख में। गुरुदेव का हाथ कर, हम लोग आचार्य श्री को गुरुदेव गुरुदेव जो बीच बीच में आ जा रहे हैं गुरुदेव शब्द, तो स्पीच में इसको समझिए कि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ महाप्राज्ञ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को हम लोग श्रद्धावश गुरुदेव कर रहे हैं, विश्व पिता की भूमिका में रहे, क्योंकि उन्होंने वेद का ही भाष्य कर दिया, चारों वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, ये करने का। संस्कृति के उदाहरण बिरले कभी कभी आया करते हैं, जिनको चिंता रहती है देश धर्म संस्कृति के लिए किया जाए, और ह्यूमनिटी का अपलिफ्टमेंट हो। वाह, देव संस्कृति के पुनरुत्थान का रचनात्मक अभियान, तो निश्चित मानिए कि
जिसकी अपना सब्जेक्ट है इसमें जाने का, आत्मा की खोज के लिए सरल सरल सूत्रों को उपनिषदों को ले आ देना। तो इन्होंने इस तरीके के एक जर्नी में इस बात को इन्हें रखा। तो ये इनके लेखों से ये मिल जाया करता है कि किस तरीके से यूटर्न लिया जा सकता है, इसमें संभव है यूटर्न ले सकते हैं हम लोग ये करने का। इनकी चिंता देखा आदमी, तो इन्होंने बांटा है इस क्रेड में रह करके कि वो सदाचारिता का, बस एक किताब और भी मिला, मांसाहार चल रहा ना खूब, मांसाहार मानवता का अपमान, मानवता को त्याग करके ही मांसाहार किया जा सकता है, एक पुस्तक मिली। तो इसका मतलब है कि तो ये सब अच्छे सलाह दे रहा है, इतना मीट की खेती हो रही है, जानवर कट रहा है, ये सब मनमानी करने की अपनी छूट है। लेकिन दंड व्यवस्था भी देखिए, गलत करने की भी अब छूट है, ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, श्रेय प्रिय, बस ढलान पर गिना, स्केटिंग कर रहा है, नीचे कूदने का, कोई समझा ही सकता है ना कि सुसाइड मत करिए मत करिए। अच्छा ठीक है नहीं करेंगे, विश्वास दिलाते हैं कि हम नहीं करें, आज जाके छत पर से कूद गया तो रजाई भीतर ओढ़ लिया, फिर जाकर के अपने ही कस लिया, तो इसलिए उसको उतना राइट है तुम अपने को ये करो। लेकिन ये आत्महंता कहा है कि अभिगखन्ति कहा इसमें कठोपनिषद में, ऐसे ही लोगों के लिए प्रेत योनि बनाई गई, भटकते रहो। एक बॉडी दिया गया था लाइफ टाइम एंजॉय लेने के लिए, जर्नी बनाने के लिए, उस बॉडी को तुमने बर्बाद कर दिया। तो दूसरे का संपत्ति को बर्बाद करना, ईश्वर से मिले इस उपहार को, समझिए वो भटकता है, अनंत अनेकों वो जन्म तक भटकेगा, ऐसा ही वो करने के लिए, क्या बॉडी पाने के लिए भटकेगा, फिर से मिल जाए शरीर की, क्यों दे दिया तो था, मिसयूज कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो फोड़ देता है ना ईश्वर की कीमती शरीर को, तो उसको देने वाले को बड़ा ये होता है, प्रकृति रुष्ट हो जाती है, प्रकृति ही दंड देगी, माँ ही दंड देने लगती है। किसने का दुलारती भी है, दुर्गा बन करके, काली बन करके इस लोगों को संहार भी कर डालती। तो हमें प्रकृति के प्रकोप से बचने चाहिए। ये भूकंप, ये ज्वालामुखी, ये सब वेव्स है ना, तरंगे जाते हैं हिंसक जीव जंतुओं को ब्लास्ट कर डालते। तो ये स्वाद के जो विषय के साथ जो विषयासक्त था, स्वाद के चटोरेपन का, मान से स्वाद का चटोरापन, बस ये देखिए ये सेक्स चल रहा था, जीव का सेक्स चल रहा है स्वाद के साथ में। यदि हमको हेल्थ से मतलब था तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल साल्ट, विटामिन सब जल हम ले सकते हैं। ये 6 से शरीर अपना बना हुआ है अपने करने का, और इसको जरूरी थोड़े कि प्रोटीन लेना है तो उसी से ले, उससे सस्ते दर में पचने वाला साग सब्जियां, फ्रूट, मिल्क वगैरह ये सब हैं जो आसानी से पच भी जाएगा और ले भी लेंगे और अधिक प्रोटीन भी लेंगे। हमें तो जीव के से मतलब होता है कि छौंका है कि नहीं, वो डाला कि नहीं, केवल बॉइल्ड करके ले सकते हो। एक जगह लिखा है किसी व्यक्ति को मीट दीजिए, मीट स्वाद है ना, ठीक है मीट, सुबह नाश्ता में मीट, दोपहर में मीट, रात के लिए मीट, जब भी मांगे तो केवल मीट दे, साग सब्जी कुछ मत दिया, केवल मीट। मीट 1 महीने में मर जाएगा, क्योंकि आंतों की बनावट वैसी नहीं। तो ये है अनियंत्रितानि इंद्रियाणि खादंती यतानि तानि स्वामिनम, वो अपने स्वामी को खा डालती है। बस हम नशा नहीं खाते, नशा हमें खाता है। ये जो बात बनाई, तो जब समझ आने लगेगी भीतर में, तो क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, किस लिए खाएं, इस पर यदि मनन चिंतन होने लगेगा तो आदमी अपने लाइफ टाइप को संभाल लेगा। ये आहार के ही दोष है जो शरीर में रोग आते हैं, कुछ गलत आहार के माध्यम से आएंगे। आहार केवल अनाज ही नहीं है, आंखें भी भोजन करती है। देखा तो क्या देखा, कोई महिला पुरुष गुजर रहे हैं तो उसको आंखें गई टकराई, उधर से जो रिफ्लेक्शन आया तो आंखों में क्या उधर से लेकर के आ रहा है। तो ये बात बन रही है, फिजिकल बॉडी को केवल देखा गया तो अपने फिजिकल बॉडी में कंपन, उच्छृंखल और उदंडता अपनी शुरू होगी, और यदि उसके गुणों को देखा है तो अपने गुणों को मोटिवेशन मिलेगा। वो होता है सेकंड बॉडी, होता है बॉडी के भीतर बॉडीज हैं। यदि उसके मन को ये देखा गया, स्वभाव वगैरह को देखा गया उसके, तो अपने स्वभाव प्रभावित होते हैं, आस्तिक है, नास्तिक है, दयालु है, निष्ठुर है, ये क्या है। तो इस तरीके से अपना ये प्रभाव पड़ता है, भीतर वाला लेयर उसको महत्व देने लगेगा तो वो अपना अपने भीतर को कुरना, इसी को कहा गया क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस रूप में भी हम समझ सकते हैं, हर क्रिया की प्रतिक्रिया, कहाँ टकराया उसी फोर्स को ले नीचे आएगा और अपने भीतर में उस लेयर को जाकर मारेगा। ये प्योर साइंस इसका है। तो ये फिजिक्स का साइंस है, ये बहिरंग वाला जीवन का साइंस है।
इसी तरीके से स्वभाव, और उसके बाद में यदि ठीक उसके गुण कर्म स्वभाव के बाद वाला जो लेयर है, आत्मा को जाकर के टकराया, किसी भी स्त्री पुरुष बच्चे पेड़ पौधे पदार्थ में हो तो भी उसके जाकर के उसमें सोई हुई उसके दिव्य शक्ति से टकराया, तो वहां से जब टकरा करके आता है अपने भीतर वाला लेयर में जब जाता है वहां पर, तो अथाह शांति अथाह आनंद है, क्योंकि पाता है कि तो अपनत्व है, बस हर एक में एक ही तत्व विराजमान है। तो उसके साथ यदि सेक्स करना शुरू हो गया कहीं भी, तो काम करने की छूट बन रही है। देखिए, तो धर्म और उधर था ये, तो ये काम क्या कर देगा, मोक्ष भी दिलाएगा। बस ये काम, आध्यात्मिक काम मोक्ष दिलाता है, और विषयासक्त काम बंधन में डालता है। तो बंधन और मोक्ष का है, तो चारों तत्व बहुत काम के हैं। उधर धार्मिकता था, नीति पूर्वक धन कमाएंगे, सुख सुविधा बटोरेंगे, लेकिन धन काहे का कमा रहे, कुछ है क्यों धन कमा रहे, सुख के लिए, आनंद के लिए, एंजॉय के लिए, इसी को काम कहते हैं। तो धन का उपयोग और नीति का उपयोग किया जाता है सुख सुविधा के लिए। बस कोई नीति श्लोक, नीति गायन हो रहा है, भजन हो रहा है, क्यों, आनंद मिल रहा है इससे। तो आनंद प्राप्ति के लिए जितने भी कैंपस हैं संसार में, क्रीड़ा, एंजॉय लाइफ का, इसको काम कह दिया गया। कितना समाज उल्लास आती है, दौड़ कर आदमी जाता है, टिकट ले आना किसी तरीके से, ये जाएंगे, नहीं ये तो गाड़ी नई निकली है एकदम चमचमाती, ये सुविधा है वो सुविधा है, अधिक सुख मिलेगा, ये नहीं हाउ ले लो बस। तो जब देख ला कि लपलपाट आता है, ब्लैक में देने लगता है, वो करता है, ये देखिए शोषण क्रम सब शुरू हो गया इसमें लेने देने का। तो ये जो बन रही है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो अपना सेक्स से इन विषयों की तरफ में, अपनी काम की इस क्रीड़ा का, तो यह रह गई बात में कि आनंद के लिए सब कर रहे हैं, क्रीड़ा का आनंद का, तो उसका भी लिया जा सकता है आनंद, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि वो आनंद हमें धराशायी कर डाले, वो हमें कहीं ना कहीं पर हार्ट फेल का कारण बन जाए और डिजीज का कारण बन गए। ये नहीं हो तब तो ठीक है, तब तो तेना तेक तेना भोजिता, संसार का आनंद भोग भी ले, लेकिन मोक्ष भी है, काम के साथ में मोक्ष, अगला जर्नी मोक्ष है। मोक्ष यानी ये दुख का कारण नहीं बना। माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्मण्यता तो लानी ही नहीं है, क्योंकि आंखें देखेगी, कोई सुनेगा ही, विचार तो करेंगे, अकर्मण्यता चाह करके भी हम नहीं ला सकते। और कहीं इसलिए कि इसके लिए हम कुछ काम ही करना बंद कर दें, ये भी तो लाइफ का और भी संकट हो गया। तो फिर जाके जब करना जरूरी ही जरूरी है, सोचना जरूरी है, पलक झपकना जरूरी है, खाना जरूरी है, और भी कुछ ना कुछ, ऐसी बैठे ठाली नहीं रहेंगे, तो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। ऐसे ऐसे मशीन ही लग गए हैं कि बिना करे, भूख लगा दी, अब भूख लगेगा छटपटाएगा, चिल्लाएगा, पानी दो, वो कौन देगा, अब कोई नहीं देने वाला तो अपने जाएगा, तो सिटेगा, तालाब खोजेगा, कहीं करेगा। तो ये क्रिएटिविटी तो बनेगी, लेकिन करें तो कैसा करें, माँ कर्मफल हेतुर्भु, यानी कि वो क्रिया तुमको प्रतिक्रिया, रोगों के रूप में प्रतिक्रिया ना हो। रोग क्या होता है, तो भाव के में बार बार इस संसार के कूप में, मंडूक में, कष्टों में बार बार जो लभेरापन, ऐसी कक्षा में गिरना, भवरोग कहते हैं। भवरोग वैद्यम, गुरु को भवरोग का वैद्यम कहा जाता है, कि विषयासक्त बुद्धि को आत्मशक्त कैसे बनाया जाए। यानी कि उसमें भी यदि ठीक है विषयों में जा रहे थे तो और कूदो, विषय में भी, जब विश्व सर्वव्यापी हर विषय में भी है, तो हम हल्के ही क्यों तैरते रहे, मच्छरों की तरह ऊपर तैर रहे थे, तैर जाओ उस विषय में भी, वहां भी मिल जाएगा। तो हमारी जर्नी के ऊपर से तैरने वाले मच्छरों की तरफ बनी रहती है, तो हल्के से थोड़ा सा हीट आ गया, थोड़ा सा, तो भी मर जाते हैं। अत्यंत जाड़ा में भी नहीं मच्छर रहते हैं, अत्यंत हीट में भी नहीं रहेंगे। अभी के टेम्परेचर बहुत अधिक है, पता नहीं चलता सब कहाँ सब मर गए कि कहाँ से। अत्यंत कोल्ड में भी नहीं रहेंगे। हिली एरिया में हमने जाकर देखा, वहां बिल्कुल, वहां कोई मच्छर वहां पर नहीं टिक पा रहे। यही बात बन गई है कि उसको दिक्कत पड़ती है। लेकिन एक सार्वभौम सत्ता है, इसी को ईड़ा पिंगला, ठंडा गर्म, देखिए प्रकृति में बीच वाला भी एक शेयर होता है जिसमें कि आत्मिकी मिल जाता है, सुषुम्ना। तो ये प्रयास करने का पड़ते हैं, तो योग साधना होगा। इस लेख में पूज्य गुरुदेव ये बता रहे हैं, आज का जो लेख है, कामोल्लास यानी आनंद है, और क्रीड़ा का जो जुनून उठता है इंजॉय लेने का, उसकी रचनात्मक शक्ति यदि उठ ही रहा है, तो हम क्यों नहीं कुछ ऐसा पालें कि वह ट्रेवलर चेक की तरह हमें काम आ जाए, हमेशा के लिए अपनी बन जाए संपत्ति।
तो ये बता दिया शुरू के बिना, जैसा उत्पत्ति भी हुई तो बिना सेक्स की उत्पत्ति तो होगी नहीं। बस कोई भी जन्म ले लिया, हम जन्म लिए कहीं लिया है, तो माता पिता का आपसी जो होता है हाँ स्थूल शरीर का, जिसको कहा जाता है स्थूल यौनाचार, तो ये एक प्रांजल शब्दों का प्रयोग इसमें किया है। तो उसमें काम बीज शब्द का प्रयोग कर दिया है। गुरुदेव शब्दों का बड़ा चयन में बड़ा ये रखता है, बारीकी रखते थे। काम बीज से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, बस काम बीज। अब यह स्थूल स्थूल क्रियाकलाप में है तो संतति हो गया, ठीक है। और चूंकि ओरिजिन ही वही है, तो स्तनपान से लेकर के किशोरों के भीतर में बच्चे अकारण उछलते रहते हैं। कुछ लड़के इतने तो उछल रहा है, इसका मतलब कि प्राण शक्ति बहुत अधिक है, छलक रहा है। उसको दिशा मिल जाए तो किसी भी फील्ड में बहुत ब्रिलियंट होकर के दिखाएगा। जो जितने उदंड है उतना ही शानदार और ब्रिलियंट बन सकता है। सिर्फ अच्छे गुरु की जरूरत है वहां पर, कि उसको मोल्ड कर सके। बहुत उसमें जुनून है। और भी थोड़ा बड़ा इसमें दिखे हैं किशोरावस्था में, यानी कि भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरुपुत्र माता। 8वीं कक्षा हाई स्कूल के जब एज फैक्टर से गुजरने लगते हैं बच्चे, तो शरीर में परिवर्तन आता है, सेक्स हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और उसका काम होता है कि शरीर के अंगों में कुछ विभिन्न उभार, प्यूबिक हेयर्स वगैरह और दाढ़ी वगैरह से लेकर के और स्तनों उभार, ये चेंजेज आते हैं। ये एज फैक्टर के साथ शरीर में ऑटो सिस्टम लगा है हार्मोनल का, इसलिए संस्कारों की व्यवस्था रखी गई, एज फैक्टर के अनुसार रखा गया कि उस समय एक चेंजेज आएगा। और हार्मोन्स का इतना प्रभाव होता है कि वो अंतरिक्ष से जुड़ा रहता है, सीधे वो थॉट से जुड़े रहते हैं, सब सीधे थॉट को प्रभावित करेगा और बॉडी को भी प्रभावित करेगा, दोनों। यदि उस पर अनियंत्रित हो गया, डिसऑर्डर हो गया हार्मोनल सिस्टम में कुछ भी, तो बॉडी में भी रोग होगा और मेंटल डिसऑर्डर भी होगा। इससे दोनों जुड़े रहते हैं उसमें, क्योंकि वो जब भी निकला है थॉट से निकलता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो बात किया जाता है, मास्टर ग्लैंड है, जो सारे शरीर के सिस्टम पर ग्रोथ, पूरे बॉडी के ग्रोथ सिस्टम पर कमांड रखने वाला है, जो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में है, तो ब्रेन से ही जुड़ा हुआ है। गजब, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है। उसका लगाव देखिए, जिसे ताड़ पर लवणी टांग देते हैं, ताड़ी चूते रहता है, तो चिपका हुआ उसमें से आकर के वाट की तरह, मासा की तरह चिपका हुआ है। कहाँ पर? वो पिट्यूटरी ग्लैंड चिपका हुआ है हाइपोथैलेमस पर। और वो न्यूरॉन्स है, ब्रेन का हिस्सा है, वो ब्रेन का एक हिस्सा है, पार्ट है। और अब इसका वहां से जैसे मच्छर टूट घुसा दिया, तो उसमें अपना हेड को उसमें डाल दिया है, स्पर्म की तरह अपना हेड डाल दिया उसमें। अब वहां से जूस ले रहा है, और कहाँ ले रहा है? नीचे ले आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ले आ रहा है। यानी कि जैसा थॉट होगा वैसा हार्मोन्स निकलेगा, बस सीधी बात। तो निगेटिव थॉट टॉक्सिन निकालेगा बस बॉडी में, और वो टॉक्सिन चूंकि मास्टर ग्लैंड है, तो सारे हार्मोनल सिस्टम को टॉक्सिनाइज कर देगा, बस जहरीला जहर निकालना शुरू करेगा, अपने अपने एरिया में रोग शुरू कर देगा। अचिंत चिंतना जाता अयोग्याचरणा सथा। प्रज्ञोपनिषद में सारे रोगों का एकमात्र कारण बताया है निगेटिव थॉट्स, बस। तो ये देखते हैं गुरुदेव के सारे लोग, असली साधना मन से शुरू होती है, विचारों से शुरू होती है कि उसको रिफाइंड किया कि नहीं। यदि उसके परिष्कार में लग गए, हमारा सेक्स, हमारा जुनून, हमारी ऊर्जा, तो काम का परिष्कार कहलाएगा। बॉडी में है, पांचों बॉडी में, और वहां पर आ गया तो विपरीत लिंगी। अब देखिए उसका क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं किशोरावस्था में निकलना शुरू हो जाएगा। उस समय यदि मेडिटेशन से बच्चों को न जोड़ा जाए और स्टडी से न जोड़ा जाए, अपग्रेड स्टडी, यज्ञोपवीत संस्कार में जनेऊ भी रहता था, सीखा भी रहता था, थॉट को कभी भी निगेटिव मत आने दो और कंस्ट्रक्टिव काम किया करो। यज्ञोपवीत मतलब होता है रचनात्मक काम में भी लो, या उस तरीके की पढ़ाई शुरू करो जो कि हमें कुछ टेक्निकल जानकारियां भी दे सके, अर्निंग के लिए काम आ सके, खेती बाड़ी कर सके या किसी भी फील्ड में। तो ये बात रखी। और उसमें एक और भी मंत्र जब आत्मिकी विकास करो, और भी था वेदाध्ययन, यानी कि अब थॉट हमें क्या लगाना है, सिर्फ फिजिकल नहीं। वेद में फिजिकल ही सिर्फ नहीं है, आत्मिकी भी है। पूरा 40वां अध्याय यजुर्वेद का प्योर आत्मिकी है, उसी को ईशावास्य उपनिषद कहा जाता है। तो इसका नहीं है कि आत्मिकी भी है, पुरुष सूक्त भी है, आत्मिकी भी है, भौतिकी भी है, मिला हुआ। तो मिला हुआ मिक्सअप, विद्यांश अविद्यांश, पदार्थ विज्ञान अध्यात्म विज्ञान, इन दोनों में रुचि लो, क्योंकि इससे हमको जीवन सुविधा बनेगा और आत्मिक शांति होगी। तो ये दोनों का विद्या अमृतम स्मृत और
या विमुक्त है, साविद्या या विमुक्त है, ये दोनों बातें ले आती है जो विद्या के साथ जुड़ी। और शिक्षा ज्ञान संवर्धित है, संसार में किस फैकल्टी में, किस कैंपस में कैसे जाकर हम सुखपूर्वक नौकरी कर सकते हैं, या खेती बाड़ी कर सकते हैं, या बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कम श्रम लगा करके अधिक उपार्जन करने के टेक्निक बताते रहते हैं। तो ये एक बात थी। तो इसलिए वेदाध्ययनम, वेद को भी साथ में स्थापित किया जाता है। कौन से एज में? ठीक किशोरावस्था में, क्योंकि सेक्स हार्मोन्स निकल रहा था, पीसा चाहिए उसको, नहीं तो तोड़ फोड़ कर डालेगा। और वही नहीं मिल पाया है आज के समय में। तो देखिए कितने डिस्टर्बेंस आ जाता है। और मोबाइल को भी ले लिया गया है, तो उसमें केवल वही साइट्स देखने का वो है, क्योंकि स्थूल यौनाचार की तरफ वो भागेगा। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण है उसका मेन रुझान होता है। बस अपने से विपरीत लिंगी के प्रति बॉडीली रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए एक जुनून उठना शुरू हो जाता है, यूं ही, क्योंकि वो बना ही गया है, उसमें जड़त्व भी है और चेतनत्व भी है। यदि उसके साथ में मेडिटेशन जोड़ दिया गया तो वो बॉडीली रिलेशन नहीं, वो करेगा तो आत्मिक रिलेशन करेगा। तो ये गजब की बात है। रिलेशनशिप नहीं छोड़ेगा और रिलेशनशिप मजबूत बना लेगा, लेकिन गहराई बढ़ जाती है। यदि केवल बाहर तक का रहा, दोस्ती बाहर तक रही, उसको कहा जाता है आसक्त प्रेम। बाहर वाला दोस्ती को आसक्त प्रेम, स्वार्थ प्रेम। जब तक से उसका शरीर है, तो जब तक शरीर सुंदर है तब तक से तो ठीक है, लेकिन शरीर जब मुरझाएगा ही मुरझाएगा, तब जाकर के आई हैव नो इंटरेस्ट इन यू, सीधे कह देगा अब हमको आप में कोई अरुचि नहीं रही। क्योंकि हमारा तो संबंध जुड़ा हुआ था ना, फिजिकल फिटनेस से जुड़ा था इसका। इससे बहुत सुंदर सुंदर बाहर भी से मिल पा रहा है। और वेरिएशन की खोज करेगा, क्योंकि ललक विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना, ये जो गीता का सूत्र है कि हमने विषयों को साथ संबंध जोड़ा था, ठीक है, और वो लेना बंद कर दिया। किसी भी भोजन का स्वादिष्ट मीठा 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 खाने की आदत आ गई, या कुछ भी चरपरा खाने की आदत आ गई, तो जो उसका सुख ले रहा है, मीठा मीठा का सुख ले रहा है, तो ठीक है, रोग आ गया, डायबिटीज आ गया, तरह तरह का आ गया, अब ये आ गया, क्योंकि आवश्यकता से अधिक खा लिया बस। और अधिक खा लिया तो रोग बन गया। अब डॉक्टर कह दिया कि मीठा का कार्बोहाइड्रेट ही ना, सीधे कह दिया, बस सीधे, क्योंकि चावल भी पचेगा तो मीठा ही बनता है। वो देखने भर के लिए उजला उजला है, लेकिन केवल मीठा मीठा है। तो अब ये रह गए कि ये मत खाइए। तो कहा कि विषयों से निवृत्ति तो हो गई, जो ये था स्वाद तो नहीं मिला, लेकिन जो ललक था भीतर में, रस वर्जन, उसका क्या करें? मन के भीतर में वो तो विषय को हटा दिया, और काम वासना के विषय के ठीक है न देंगे, लेकिन मन में जो बना हुआ है, तो कहीं भी वैसा व्यक्ति जाएगा तो दो पक्षियों के बीच में जब देख लेगा पॉपुलेशन, या तो जानवरों के बीच में मैथुन क्रिया, तो वहां पर फिर भड़क जाएगा उसका। तो उसका फिर क्या किया जाए? रसो अपि अस्य, देखिए, परम दृष्टवा निवर्तते, जो उसका सॉल्यूशन बताया गीता में, यह रस भी जब मन की ललक है, यदि हम आत्मज्ञान की साधना करते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा जगाने की साधना करते हैं, तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा पूरे योग दर्शन का लास्ट वाला डेस्टिनेशन है। तो यदि हम उसकी साधना कर रहे हो, प्रज्ञा के साथ जुड़ने का, प्रज्ञा की खेती कर रहे, प्रज्ञा अभियान, प्रज्ञा की खेती करो, प्रज्ञा बांटो। एक गजब, पहली बार ऐसा लगा कि कोई ऋषि आया है जो प्रज्ञा अभियान चलाएगा। हम कोई पैरेलल में सरकार नहीं चलाते, कुछ भी नहीं करेंगे, विद्यालय भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? दृष्टि देंगे बस। दृष्टि नहीं मिल पा रही है। स्कूल कॉलेज तो है, लेकिन इसमें केवल योग्यताएं ही क्यों पैदा हो, चरित्र क्यों नहीं पैदा हो? जहां पर योग्यता के साथ चरित्र पैदा करने वाला एंगल ऑफ विजन मिल गया, शिक्षक को कितना गुरुकुल खोला जाएगा। जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, इन्हीं को क्यों नहीं गुरुकुल सिस्टम से पढ़ाना शुरू कर दे, यानी सिर्फ योग्यता ही नहीं, चरित्र भी पैदा करना शुरू कर दे। वही न करेगा जी जो टीचर खुद भी वैसा हो, श्रोत्रियम भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, आचरण का भी धनी हो, और आत्मिकी और भौतिकी दोनों पक्षों का बेहतरीन ज्ञान हो। मैथमेटिक्स तो साइको मैथमेटिक्स भी जानकारी रखता हो, फिजिक्स साइको फिजिक्स भी रखें। फिजिक्स से शरीर का मतलब, संसार का मतलब इतना लाभ ले सकते, फिजिक्स से आत्मिकी का लाभ कितना ले सकते हैं। साइको केमिस्ट्री, उसकी केमिस्ट्री क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का क्या केमिस्ट्री है, कैसे बनता है, कैसे रसायन है, क्या बनता है, क्या चेंजेज लाया जा सकता है, कब बंधन का कारण बनेगा, बॉन्डेज, कब बॉन्डेज टूटते हैं उसमें बनने का।
तो हर चीज का एक साइको के साथ में जुड़ा हुआ ये बात रखी गई। तो इसको कहते हैं श्रोत्रयम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे टीचर की जरूरत पड़ रही है। पूज्य गुरुदेव ने यही प्रयास किया है कि पहले अपने आप को निर्माण कर ले, यानी श्रोत्रियम बने, ब्रह्मनिष्ठम बने, इसके बाद इसकी खेती करें, इसी खेती किया जाए, इसी को बांटा जाए, तो हमारे सारी व्यवस्थाएं फिर से पटरी पर आ सकती। इसमें उदाहरण दिया है कि वो आएगा विपरीत लिंग प्राणी। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि हम मिसयूज नहीं करते हैं सेक्स का, तो उस हालत में क्या होगा? तो जो भी अपना वुड भी है, जिनसे प्यार करते हैं, शादी में बदलेगा, प्रणय हो जाएगा, उससे चुन लिए, चाहे अरेंज मैरिज करे या जैसे करे या लव मैरिज, मायने इसका नहीं है। मतलब है कि हमारा जो आकर्षण था ये आ गया है, बन गई है, फेमिलियर है, जैसे भी हो, शादी में परिणत हो गया। और शादी में परिणत हो गया, प्रेम स्नेह बढ़ा, ये क्रम बढ़ा, इसी क्रम में संतति उत्पन्न की गई। नहीं भी करना है तो वेद का आदेश है कि तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो। पुत्र भी पैदा कर लिया गया, अच्छे भी दिए गए, पढ़ाया लिखाया गया, संस्कारी भी बनाया गया, ये सब करके। और धीरे धीरे तो वो काम बीज था शुरू में जो निकला था, एक ड्रॉप वहां से निकला हुआ था, अब धीरे धीरे वृक्ष बनते जा रहा है। और भी वे अच्छे महामानव, रत्नों की खान है, पैदा कर दिए, महामानव भी निकाल दिए, पैदा करके रख दिए। ये तरीका है, काम शक्ति का ही परिष्कार कहा गया। बेटर परिवार, सुखमय परिवार, बेटर समाज, ये सेक्स एनर्जी का एक तरीके का एक रिफाइंड स्टेट की तरफ जा रहा है। तो एक तो हुआ काम का ये प्रयोग, जिसके द्वारा हम अच्छा गृहस्थी बना लिए, संसार को सुखमय बना लिए। गुरुदेव फोकस डाल रहे एक और भी सेक्स का तरीका है, जिधर की हम लोग आंख बंद करके रखते हैं, वो सेक्सुअलिटी के रूप में। आनंद लेना है तो केवल स्थूल यौनाचार शब्द का एक प्रयोग किया, स्थूल यौनाचार। तो लिंगात, शारीरिक, बॉडीली, तो बॉडीली जो कॉपुलेशन किया जाता है, कहा कि और इसमें यदि रस लेने लगा तो अब ये खतरनाक है। ये क्या करेगा कि वीर्य का क्षरण करेगा, और ये क्षरण करते करते शरीर के सारे तत्वों को खोखला कर देगा। और इसके पीछे में पढ़े लिखे लोगों को इसके पीछे में भागने का जो ये दोष देते हैं कि कुछ ऐसे भी फिलोसफर्स हुए हैं वर्ल्ड में, फ्राइड जैसे लोगों का, इन्होंने कहा कि जो काम को, जो वेग आता है, काम का उल्लास है, यदि वेग है, सेक्सुअलिटी है, उसको यदि रोका जाए तो रोग में बदलेगा। ठीक है, लेकिन उसको सोल्यूशन क्या? तो उन्होंने सोल्यूशन दिया कि फ्री सेक्स। तो फ्री सेक्स सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ये भारतीय ऋषियों को बिल्कुल ही लगा कि ये घटिया है, ये तरीका है इसमें, क्योंकि उसमें पाया गया, भारतीय ऋषियों ने देखा कि फ्री सेक्स करने से हमारी काम वासना का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और भड़क रही है। इसमें देख रहा है कि आग में घी डालने पर वो शांत नहीं हो रहा और लपटें उठ रही है, बढ़ रही है, शरीर भी छूट गया आयाती की तरह, और न जाने कितने अपने विसंततियों को मांग लिया, और इंद्रियां भी कमजोर हो रही है। सेक्सुअलिटी बुझा नहीं, इंद्रियां लुंज पुंज हो गई, और उस हालत में एक अतृप्ति लेकर के आ गए। तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं जचा यहाँ पर। तो ये भारतीय ऋषियों वाला जो सॉल्यूशन था कि ठीक है, यदा कदा जब जरूरत पड़ी तब तेजस्वी संतति करें, या फिर जाकर के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना है तो रति क्रीड़ा का भी आनंद लें, लेकिन उसका एक लिमिटेशन रखा। बाकी सारी काम शक्ति को आत्मिकी विकास में लगाना शुरू किया। तो यदि हम उसको ट्रांसम्यूट कर दिए, नहर का तेज फोर्स आ रहा है, बांधेंगे, केवल रोक देंगे, वही बांध तोड़ेगा, लेकिन खेती करना शुरू कर दें तो हरा भरा खेती करना शुरू कर दें, अथाह पानी दीजिए, अथाह लाभ मिलना शुरू हो गया। तो रूपांतरण हो गया, लाभ भी मिला, क्षति भी नहीं हुई, जीवन भी शानदार बन गया। ये कहा जाता है काम शक्ति का। इसमें बात बताई है कि संभव है ऐसे व्यक्तियों के लिए भी सेक्स का रूपांतरण संभव है, जिनको सेक्सुअलिटी सिर्फ स्थूल यौनाचार के तरफ दिमाग में एक आ गया है कि कुछ घर्षण करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी, तो जो ऑर्गेनिज्म का जो सुख मिल रहा है उनका, तो वो सिर्फ कहने का सुख है बस। एक बार दो बार भारतीय ऋषियों में से बहुत हुए, कुमारधारित हुए हैं, ये जिसका हम लोग मौदगल्य ऋषि, गायत्री महा विज्ञान में आते हैं, मौदगल्य ऋषि गायत्री उपनिषद में आते हैं, गालों को प्रश्नों का उत्तर दे रहे, गायत्री विद्या के निष्णात, वो इसके बहुत ही बड़े मास्टर थे। उन्होंने निर्विष समाधि में जाकर देखा, कुमार हारित हुए। उदालक ऋषि में आते थे, आरण्य उदालक वगैरह, और ये
जिनको मौद्गल्य ऋषि, मूंग खा खा करके पूरा जीवन साधना किया, नाम ही पड़ गया मौद्गल्य ऋषि। इन लोगों ने देखा कि जो सीमेंट निकलता है स्थूल यौनाचार से और बार बार उसमें जितने घर्षण कर लिया, मान ली करेगा, निकलना था वैसे एक दो ड्रॉप बात में निकलती, मेडिटेशन के माध्यम से भी जाया जा सकता था। एक टेक्निक भी, साइंस भी है यहाँ पर प्रजनन विज्ञान का। तो अब उसमें इतना आवश्यकता से अधिक निकाला तो सिर्फ सीमेंट भर नहीं था, कुछ लिक्विड भर नहीं था, वो उसमें बहुत सारा ओज था। देखा जाता है कि चेहरे पर भी चमक खत्म होते जाती है और माइंड के भीतर में जो आईक्यू लेवल है वो भी कमजोर, कंसंट्रेशन कमजोर होने लगता है। इसका मतलब है कि उससे एक साधारण लिक्विड नहीं निकल रहा है, उस लिक्विड में अथाह ओजस है जो शरीर की चमक को बढ़ा सकता था, रोग मुक्त कर सकता था, उसमें और भी ब्रिलियंसी, माइंड को ब्रिलियंट बना सकता था, आईक्यू लेवल का शानदार आइंस्टाइन की तरह बना सकता था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का भी उदाहरण दिया इसमें, इस एक बर्नार्ड शॉ को पाश्चात्य देशों का भी गुरुदेव इसलिए उदाहरण देते थे कि चूंकि उधर अधिक ढहाव है, ढहना है, तो जिधर अधिक मरीज बन रहे हैं, ढह रहे हैं, तो उन लोगों के भी महापुरुषों का उदाहरण इसमें दे लिया। अपने यहाँ के महापुरुषों को तो अथाह गिनतियां, अथाह सब है, लंबी लाइन है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक संत मानते हैं, उन पर भी काफी इन्होंने लिखा है, उनके गुरुजी के लेखों में देखा है। बर्नार्ड शॉ में जानता है कि एक आध पंक्तियों का टर्निंग पॉइंट याद है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। और उनमें वो बहुत सुंदर नहीं थे, एक एकदम साधारण और साधारण से चेहरे, और जिसको कहा जाए बहुत सुंदर के तुलना में बदसूरत ही कहेंगे, बिल्कुल समान संत सुकरात की तरह, और ये सब गिरक। तो बर्नार्ड शॉ इतने साहित्यिक, अपने सेक्स एनर्जी को देखिए, साहित्य की तरफ, रचनात्मक साहित्य में ही उनको नोबेल पुरस्कार कहीं मिला था वो, और भी जाकर साहित्य के साथ में नाटक का, देखिए नाट्य शैली में वो अपने ज्ञान को मोड़ दिए थे। इसके साथ में पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत बड़े, सामाजिक काम बहुत करे, और आत्मिकी की खोज में बहुत दूर तक आगे बढ़े, संत हृदय, और इतना रचनात्मक थे। एक बार उनको ये बहुत अच्छा वाक्य मिला, जब गरीबों की बस्ती में जाते थे संत वो, तो उन्होंने कहा कि इन गरीबों पर, वो भी देखिए संत हैं, इन गरीबों को कहा कि इन पर दया नहीं करनी चाहिए। क्या दया करना? इन पर दया करना है, पैसे नहीं देते थे, इसे दया करना है तो इन्हें काम करने का तरीका सिखाया जाए, क्योंकि हम देते देते मरेंगे, वो लेते लेते मरेगा, विकास किसी का नहीं हुआ उसमें। तो क्यों नहीं, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर ने उनको प्रेरणा दे करके काम कराई थी, तो ये काम किया जा सकता है, तो वो कमाल की बात। इतने व्यस्त रहते थे अपने रिसर्च वर्क में ये, कि उनको शादी करने का कभी ख्याल ही नहीं आया। एक बार उसमें लिखे हैं कि एक बार उनको एक हॉलीवुड की अभिनेत्री ने, जो बहुत सुंदर थी, इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कहा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए हमसे। क्यों? तो इसलिए कि आपके जैसी ब्रिलियंट, जो हम लोग का संतान होगा, आपके जैसा ब्रिलियंट होगा और हमारे जैसा सुंदर होगा, हमारे जैसा सुंदर, अप्रतिम, और आपके जैसा ज्ञानी बनेगा। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा कि यदि गियर उल्टा लग गया तो, हमारे जैसा बदसूरत और तुम्हारे जैसा मूर्ख हो गया तो ये इसकी क्या गारंटी है कि ठीक उल्टा गियर लग गया तो, अब ये भी तो पटक हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने आजीवन बैचलर ही रह करके, मौका ही नहीं मिला, जिसे विवेकानंद रह गए, दयानंद रह गए, शंकराचार्य रह गए, हनुमान जी रह गए, भीष्म रह गए, कहाँ किसको दिक्कत आई। आज भी पितामह बन करके पूजे जा रहे हैं, आज भी उनको कदर है, आज भी समाज उनको रिस्पेक्ट देता है लेकर नहीं। तो यदि उतना न हो तो कम से कम गृहस्थ आश्रम को सुखमय बना करके हम इसको तो रूपांतरण कर सकते हैं। आइए देखिए, हम थोड़ा सा इसके लेख से जुड़ा हुआ एक स्क्रीन शेयर दिखाते हैं, मात्र 50 सेकंड का है, और ये मिला है सौजन्य से गायत्री हिरासकर पुणे। और वो देखिए एनिमेशन फिल्म का भी वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, और बैचलर एक अभी लड़की, इन्होंने पीआरसी में, हम लोग के रिसर्च ग्रुप के टीचर भी हैं अपने इंगस्टर का। तो हम अंकुर जी, हमको स्क्रीन शेयर का अनुमति दीजिए, हम देखते हैं उनके करने का। ये ठीक है, एक शेयर यहाँ पर गया, अच्छा वो आया नहीं, वो कहाँ पर चला गया, रुकिए यहाँ पर हम जाते हैं। ये आ गए। तो अंकुर जी, स्क्रीन पर कुछ जा रहा है क्या? हाँ, रिस्पॉन्स दीजिए कि केवल हम ही को दिख रहा है। जी बाबू जी। हाँ है, मिला है स्क्रीन पर।
जी आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम इसको चालू करते हैं। 1 मिनट से भी कम का है। इसी आज के लेख से एक जुड़ा हुआ है और आपके टीचर्स ग्रुप के हैं, गायत्री हिरासकर। अब देखिए इसको हमने चालू कर दिया। देखिए इसको, देखिए फॉर्मेशन जाइगोट का, सीमेन। अब ये देखिए ये बढ़ा बढ़ा विकसित हुआ, ये भी एक बीज का। देखिए एक बुढ़ापा भी है। बीजों के क्षरण करने पर हमारी प्रगति बहुत दूर तक नहीं जाएगी। अब देखिए बीज का यहाँ पर अपग्रेड कर रहा है कोई साधक। ये देखिए अपग्रेडेशन, देखिए इसमें विवेकानंद जैसी पर्सनालिटी वो सब भी मिल रहे हैं। स्टोर्ड एनर्जी, अब देखिए लिखे हैं ओजस, फिजिकल अपलिफ्टमेंट हम चाहें तो कर सकते हैं। लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हैं और छलकता हुआ। मेंटल ब्रिलियंसी, आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हैं। तेजस, मेंटल अपलिफ्टमेंट, अपग्रेडेशन का लाभ है, रूपांतरण का ये भी एक तरीका है अपने शुक्र का। या फिर वर्चस, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ये कमाल की बात है इन्होंने करने का। तो देखिए उसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज हुआ, मात्र इतने भर का है, मात्र 50 सेकंड का एक बना दिया है, लेकिन इसमें बहुत कुछ, इसलिए हमने कहा कि नहीं आपकी पहला भेंट है एनिमेशन का, और इसको हम एज इट इज डाल देते हैं। अगले वाले क्रमों में हम इनसे लाभ लेंगे। तो समय हो गया है, तो हम लोग एक स्वस्थ चर्चा कर सकते हैं आज की कक्षा पर। कामोल्लास की सृजनात्मक प्रवृत्ति इन्होंने दिया है इस लेख में अंकुर जी। ये जो अधिक कामुकता का स्थूल यौनाचार में रहे, कुछ जानवरों का उदाहरण दिया है, वो एक बहुत बुरी तरह खतरनाक स्थिति में आते हैं। उसका यदि ह्यूमन नकल किया तो सामाजिक स्थिति, नैतिक सारी मर्यादाओं को छिन्न भिन्न करके रख देता है। जैसे आज का कारण में मुख्य भूमिका इसकी भी है। सील एक होता है, वो मादा भले जल में रहता है लेकिन वो स्तनपायी है। हम वहां गए थे सैक्रामेंटो, हाँ वहां पर वो पीछे वाले एरिया में, जब कैलिफोर्निया इसमें, वहां समुद्र में जाकर के देखा कि ढेर सारे सील सैकड़ों की संख्या में थे, लेकिन एक एक पर वो उनके लिए बनाया गया था सुंदर कि दर्शनार्थी देख सकें। तो इसमें दिए हैं कि एक एक नर होता है, इतने कामुक होता है कि 40-50 मादाओं का एक टीम रखते हैं। हम तो उसमें ये बात है, असम देखा कि सब धूप का लाभ ले रहे थे, और उनकी अभी कामुकता की भूख नहीं मिटती है। दूसरे गिरोह की मादाओं को भी चाहता है कि उस पर जाकर के आक्रमण करके 2-4 घोर बटोर करके ले आए। अब इधर से गया है अकेले, उधर मादाओं को बटोर कर युद्ध करके लहू लुहान होकर के उधर से एक आध गो लेकर के आ ही रहे, तो देख रहा है कि दूसरे ग्रुप वाला नर हमारे बैच वाली के 2-4 को हाँ करके ले जा रहा है। अब इतना थक चुका रहता है कि युद्ध में उधर भी क्या करेगा। ऐसे ही कुछ जीव जंतुओं का उदाहरण दिया है कि ये स्थिति मनुष्य के साथ में न आवे तो मनुष्य की गरिमा रहेगी, अन्यथा अधः पतन जो तेजी से हो रहा है उसका क्षरण एक ही है कि हम इसका रूपांतरण करें। अपना फायदा है। क्या फायदा है? शरीर के भीतर के 5 शरीर है चमक जाएंगे, और चमक जाएंगे तो क्या होगा? स्वर्ग और ज्योतिषावृता, यह वेद का कहना है, अथर्ववेद का। इसी शरीर के भीतर में 5 शानदार और बॉडीज है। बस अष्ट चक्र 9 द्वारा देवानाम प्रयोदया तस्याम हिरण्य कोशः स्वर्ग और ज्योतिषावृता। यदि उसको हम चमकीला बना लें तो इसी धरती पर स्वर्ग है, देवत्व भी आएंगे, स्वर्ग भी लाएंगे। इसलिए कुछ गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान का जो तीसरा पार्ट है, प्योर प्रैक्टिकल है इन 5 बॉडी को शानदार बनाने का। यही गायत्री के 5 मुख है। एक मुख हो गया है ओम, दूसरा है भूर्भुवस्व यानी आनंद में के साथ विज्ञान में, और तत्सवितुर्वरेण्यम मनो में भर्गो देवस्य प्राण में कोष हो जाता है, और धियो न प्रचोदयात् अन्नमय कोष के साथ में वो जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। तो 5 बॉडीज में हेल्दी बॉडी, इम्यून बॉडी, आईक्यू लेवल से भरा पड़ा बॉडी मनोमय, और ईक्यू लेवल से भरा हुआ इमोशनल लव और नेचुरल दिव्य प्रेम से भरा हुआ चौथा बॉडी, और आनंद हरहाल मस्त रहने वाला 5वां बॉडी। हम इसको चमकीला बना सकते हैं। तो ये इसमें कोशिश की है कि संभव है आज के युग में, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, नर के लिए, नारी के लिए, बीजी पीपुल के लिए, और आध्यात्मिक लोगों के लिए भी। तो कक्षा का हम विराम देते हैं और प्रश्नोत्तरी सेशन में जाते हैं। जी प्रणाम। जी बाबू जी, एक प्रश्न आया है पुरुषोत्तम जी का, स्थूल यौनाचार को एक बार रोका जा सकता है
किंतु मानसिक यौनाचार रोकने का सरल शिक्षण कैसे दिया जाए आज के परिवेश में? जी, तो आज के परिवेश के लिए है कि इन अपने को अपने बॉडी के साथ सेक्स किया जाए, सेल्फ सेक्स, इसको कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। और भी देखिए, टाइम मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट। हम अपने आप के बॉडी को शानदार क्यों नहीं बनाना? तो इसका भी, यदि हम बॉडी को ग्रोन अप करने लगते हैं, जिम जाते हैं, पहलवानी करते हैं या योगा करते हैं, तो ये भी एक शिक्षा है। हमारी काम शक्ति, उमंग, उल्लास, जुनून, अभिप्सा, विल, ये इच्छाएं यदि इधर लग गई तो हर कोई चाहता है कि हम रोगी ना रहें। या रोग से कराहते किसको अच्छा लगता है जी? किसी रोगी आदमी से बहुत सुख है, आनंद है, मगर लीजिए रोग का आनंद लीजिए। रोग का आनंद ले रहा है तो आप हे भगवान उठावा, नहीं तो फिर जाकर के जिया हो, अब पड़ा हुआ है, झूल रहा है वहां पर लेकर। तो ये रह गई बात में कि ये सेल्फ सेक्स किया जाए। सेल्फ सेक्स का मतलब होता है काम ऊर्जा का रूपांतरण करे बॉडी फिटनेस बनाने में, और भी रूपांतरण करे अपने आप को प्रतिभा बढ़ाने में। योग्यता बढ़ेगी, प्रतिभा बढ़ेगी, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी अपना चाहेंगे, तरह तरह के अपने बनेंगे, होटल मैनेजमेंट, व्यवस्था, कृषि, बाड़ी, खेती, हर फील्ड में योग्यता को बढ़ाने में सेक्स को तो लगाया जा सकता है। आज के ही युग में होगा जी। सारे के सारे लोग थोड़े सेक्सुअलिटी और बॉडीली रिलेशनशिप में और सेक्स को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत अपने लाइफ के करियर को बनाने में लग रहे हैं, बहुत। अब उनकी संख्या कम है तो क्या, और मेंटली, तो हमारा मेंटली ये लगना चाहिए जुनून कि हमको स्टडी, अपने बुक से प्यार, इनसे करने का, वो करने का, किसान है, खेती बाड़ी, उदाल से, ये सेक्स है सब। हम लोग खाली सेक्स, फिजिकल बॉडी रिलेशन को मानते हैं। कहा कि वो बहुत ही एक अकिंचन सा, जरूरत पड़ेगी तो गृहस्थ जीवन में रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा कदा नेचुरल उसका लाभ ले लेंगे, लेकिन वो ज्यादा कदा ही जरूरत पड़ती है। बाकी आत्मिक प्रेम है, तो भाव संवेदना से जो भी आपके मेल फीमेल पार्टनर हो अपने, तो उसके साथ हम बॉडीली प्रेम को धीरे धीरे उसका मेंटल प्रेम, उसके काउजल, उसके आत्मा से प्रेम करना शुरू करना। तो अब सेक्स का एक ही रास्ता बच जाएगा, ऊपर उठना, प्रेम तो और बढ़ाना जी। उसके आत्मा से प्रेम करने लगेंगे तो वो क्या कहना है, वो तो गजब की बात है, फिर अनकंडीशनल प्यार बन जाएगा। तो आत्मिक प्रेम ये जो हुआ करता है सबसे बड़ा है, और ईश्वरीय प्रेम उसके बाद वाली जो बात बनती है। लेकिन कम से सेल्फ से तो बात बन जाए, या सामने वाले अपने पार्टनर का, अपने फ्रेंड का, वो आदमी स्वार्थी कहलाता है जो आत्मा के सिवा किसी और बॉडी से प्रेम कर रहा, उसी के बॉडी में। किसी भी महिला पुरुष के साथ में विपरीत लिंगी प्राणी हो, तो यदि अटैचमेंट है बॉडी, इसका मतलब है कि दोनों धोखेबाज निकलेंगे, क्योंकि वो आत्मिक प्रेम नहीं करेंगे। जहां इसका सुख पूरा होगा वो तुरंत फटेंगे। थोड़ी सी बात कर देखते हैं, थोड़ा सा भी सीमेंट का बहाव निकल जाता है, थोड़ा सा ही, एक ठेपी दो ठेपी निकला 10-20 ml, दोनों मुंह फिर करके इधर हो गए। बिल्कुल सीधी सी बात है जो हम लोग डेली जो गृहस्थ लाइफ में है देख रहे हैं। इसका मतलब था कि उस लिक्विड में अट्रैक्शन था, और उस अट्रैक्शन को विकर्षण में हम क्यों बदले? क्यों नहीं करें कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी के भीतर में जाए, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और आत्मा के लेयर तक हम उसको क्यों नहीं पहुंचा दें? तो वही अपने साथी के प्रति आत्मिक प्रेम में यदि बदल देंगे, तब दूसरा कोई उपाय नहीं रहेगा चारा इधर उधर भागने का, सीधे चमक बढ़ जाएगी और उसका भी धन्य हो जाएगा। तो ये कमाल की बात होता है कि हम आत्मिक प्रेम से जुड़े और अपने प्रतिभा को बढ़ावें। वो नहीं करने आ रहा है तो प्रतिभा बढ़ावें। तो ये पांचों कोषों को चमकाने वाली जो व्यवस्था है, ये भी सेक्स कहलाएगी। यानी काम ऊर्जा का इस डायरेक्शन में खर्च किया जाना, सदुपयोग किया जाना। संयम माने केवल यही हम लोग जानते थे कि रोकना को वो अधूरा था, एकांगी। पता नहीं किसने खाली रोकना व्याख्या करके अपना खेती चला लिया, दुकान अपने चलाने के लिए संयम का शब्द का वो गलत इंटरप्रिटेशन किया है। संयम में हमेशा पूर्वार्ध उत्तरार्ध होता है। रोकना सही दिशा में लगाना, बस कल्याण की दिशा में लगा दें। केवल रोकने को नहीं कहते, मिसयूज को रोकना, उसके गुड यूज को नहीं रोकना, सिर्फ मिसयूज को रोकें। ठेपी चू रहा है तो बंद कर दे, नहीं तो लोटा का सब चू जाएगा नहीं, फिर दीपक जलाने का क्या फायदा? नीचे कटोरा है, बॉडी सिस्टम है, घी है, लिक्विड है, सीमेंट है, और रीढ़ के हड्डी में बाती बन गया, बाती बन करके गया और ज्ञान के रूप में चमक रहा है। ये फिर इस दीपक जलाने का क्या फायदा?
दीपक जलाया जा रहा है, रुई बर्बाद हो रहा है, घी बर्बाद हो रहा है, दीपक फूट रहा है, खूब दीप जग हुआ। ये सिर्फ दीप जाओ आपो दीपो भवा, इसको एक बात में रखे गए थे कि वहां से हम एक तो रिहर्सल करें, बच्चों की तरह खेलते भर न रह जाए लाइफ भर। तो ये आज ही के युग में संभव है पुरुषोत्तम जी, और आज के लिए एसेंशियल नीड है ये, बस दूसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो मरिए या फिर जाकर के तरिए, और अपने हाथ में है, अपने हाथ में डिसीजन है। जी जी बाबू जी, एक प्रश्न आया है नितिन जी का, मन को पदार्थ विचार भाव में बदलने से पूर्व रूपांतरण कैसे करते हैं जिससे पाप या पुण्य बने ही नहीं? हाँ, इसमें देखिए, इसमें सबसे बढ़िया गाइडलाइन गीता से मिलेगा हमें कि कैसे रूपांतरण करते हैं। तो गीता के दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं। तो दूसरे अध्याय में लिखा गया कि सीधे फोर्थ बॉडी को ले गए, सीधे आत्मज्ञान, यानी कि विज्ञान में कुछ से शुरू करते हैं। देख, ऊपर से नीचे उतरने का क्रम शुरू करते हैं, सीधे भक्ति को नहीं। तो जाकर 12वें अध्याय में ना बात आई जी कि हाँ अब इसके बाद क्या है कि उसका यूज करो कर्म में। तो ज्ञान के बाद में देखिए कर्मयोग आ गया। तो सांख्य योग, कर्म योग, यानी आत्मज्ञान और प्लस कर्म, क्रिएटिविटी जुड़ेगी तो उसी को भक्ति कहा गया। ऐसे कोई भक्ति नाम का अलग से कोई तत्व नहीं है, वो तो एक रिजल्ट है, अपने आप का एक समर्पण का रिजल्ट आएगी। तो जानकारियां बढ़ी, प्रैक्टिकल की है तो श्रद्धा बढ़ गई, उपलब्धि मिला, अच्छा रिजल्ट आई। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि ये इस सोल्यूशन का लाभ ले और गीता घर घर में उसका प्रयोग किया जाए। और उससे कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो प्रज्ञोपनिषद और भी एप्लीकेबल चीज है उसमें, शुरुआत से लेकर करने का, हर प्रैक्टिकल का। तो मन का रूपांतरण करने के लिए अच्छे दोस्त, बस एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, जो कि इस विषय पर कभी प्रश्न आवे, गुत्थी आवे तो तुरंत हल मिल जाए, सोल्यूशन। अच्छे दोस्त का मिलना इस फील्ड में वो भी एक बहुत बड़ी सिद्धि मनाती है कि हम एक अच्छा सुहृद को एक सिद्धि कहा गया है। विज्ञान में कोष में सांख्य दर्शन बताया गया कि विज्ञान में कोष की 8 सिद्धियां, वो वाली नहीं, अरिमा गणिमा पुराना ओल्ड आउटडेटेड वाली सब सिद्धियां आज के युग में सिद्धि मिलेगी, हर व्यक्ति को मिलेगा इन 5 कोषों की साधना से। यानी वर्ण करने की कला मिल जाएगी कि हर पॉइंट में क्या सरिया है, क्या पर्याय, क्या चुने, क्या छोड़े। ये हर जगह, चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, राजनीति हो, पढ़ाई लिखाई हो, गृहस्थी का जीवन हो, एक कला मिल जाती है वर्णिम का, तत्सवितुर वर्णिम। कहीं भी कचड़े में सभी काम की चीजें निकाल लेगा, दृष्टि गई तो उसमें से काम की चीजें चुन लेगा। इसको कहते हैं ओ शब्द। हर शब्द के भीतर में ब्रह्म को देखना। ये देखिए आनंदमय कोष में नाद बिंदु कला की साधना की जाती। तो ये है शब्द सिद्धि की भी कहलाता है। शब्द अध्ययन पढ़ने में, यानी सेल्फ स्टडी में कि उसके परिप्रेक्ष्य मैं कहाँ हूँ, ये वाली साधक में बना रहेगा। उठते फिरते चलते बैठते साधक आत्म समीक्षा, आत्म सुधार के क्रम में एक जुनून बना रहता है कि और अपने आप को कैसे निखारें और आत्मिकी गुणों से कैसे उसको डेवलप करें। तो और या स्टडी करेगा उन विषयों का ध्यान में। अभी तो कहना पड़ता है कि पढ़ते नहीं हो, दिन भर ये करते हो, उधर करते हो। अध्ययन में रुचि हो जाना ये भी एक सिद्धि है। हम लोग तो साहित्य स्थापित करवा दिए, ठीक है, वांग में स्थापना हो गया, इस घर में, उस घर में, इस घर में, इतना कागज में आ गया, इतना हो गया। कितने लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे जब हम ही नहीं पढ़ते तो उनसे हम कैसे आशा रखें जिनके यहाँ वेद स्थापना कर दिया पढ़ेंगे। तो इसलिए कि हमरा लिहाज कर लिए थे, बात मान लिए कि चलिए बेचारा खुश रहेगा, इतने पैसा लगता है रखनी बात नहीं, रखने के लिए थोड़े दिया गया था कि थोड़ा सा किताब रख लें, कबाड़ नहीं बन रहा था, स्टडी के लिए दिया गया था। तो स्टडी करने के लिए जो बात बनती है तो अध्ययन को भी एक सिद्धि कहा गया है। सब साहित्यकार सबने पढ़ा है अपने अपने फील्ड की चीजों को। कोई भी अच्छा है, वेटरन है, सर्जन हो, एमडी हो, या एक्सपर्ट हुआ करते हैं जो एडवोकेट होते हैं। देखिएगा कि हमने बड़ा आश्चर्य लगा, किसी भी वकील के घर में गए, देखिए कि लाइब्रेरी सब रखे हैं अपने, जहाँ पर अपना देखते हैं, पढ़ते हैं, इतना अथाह उनकी अपनी लाइब्रेरी है। हर साल का अपना जो डिसीजन होता है सब रखे हुए हैं, बाइंडिंग किए हुए चमकीले। तो स्टडी में जो वही प्रखर बनते हैं जो हर क्षण नया में कुछ सीखते रहते हैं। तो ये भी एक सिद्धि कही गई जो आज के युग की सिद्धियां हैं, बस वो है सब। और त्रिविध दुख, क्या हम कोशिश करें कि शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रोग न, या भौतिक रोग, आदि भौतिक आदि दैविक,
या फिर जाकर के आध्यात्मिक, इन तीनों तरह के रोगों से हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाए, संभव है। कैसे है? ज्ञान के द्वारा काटा जाता है। दुख कष्ट किसके जीवन में नहीं आएंगे? प्रारब्ध बस कुछ न कुछ रोड एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं कुछ न कुछ आती रहेंगी, आएगी तो हंसते हुए झेल करके आगे निकल जाएगा, बस उसके चीज को नहीं मचाएगा, कोई कष्ट ही नहीं हो, ज्ञान के द्वारा काट देता है। बॉडी पर प्रारब्ध असर करेगा और बॉडी से अपने आप को बाहर कर लेगा, ऊपरी कक्षा में चला जाएगा भीतर में रहते हुए, तो बॉडी के कष्टों से उसको लिप्त नहीं होगा। तो क्या बन गया? कंसेप्ट बना रहे पड़ा रहे, वो अपने आप को निकल गया, रामकृष्ण परमहंस की तरह आगे निकल करके जर्नी भगा लिया। तो ये देखी बात बनती है। तो ज्ञान के द्वारा ही दुख काटे जाते हैं, चाहे वो आदि भौतिक हो या आदि दैविक हो, जो आते हैं देवताओं द्वारा, ये जो आया करता है, मौसम परिवर्तन, उठा पटक, ओले, वर्षा, जो भी, या फिर जाकर के अपने मन का निगेटिव थॉट के द्वारा जो आया करता है डिजीज, इन सबको काट देगा ज्ञान के द्वारा। और सुहृद प्राप्ति, एक अच्छा मित्र मिल जाना भी सिद्धि है। और दानम चष्टौ, जो अपने सेल्फ उपार्जन से कीमती वस्तु को जरूरत पड़ने पर राष्ट्र में या किसी को दे सकता है, तो ये सब सिद्धियां कही गई है। तो आज के युग में भी ये है संभव। तो मन का रूपांतरण ऐसे ही होता है कि इनमें हम धीरे धीरे पढ़े, इसमें से किसी की भी सानिध्यता जोड़ लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है जी बाबूजी, परंतु जैसे आपने बताया तो मन जैसे अगर भक्ति में भी जाएगा तो वो पहले भाव में तो बदलेगा ही, तो फिर वो जो है उसे भाव से परे तो नहीं गया, फिर वो भाव में आकर के ही भक्ति में गया, तो फिर उसका पूर्ण परिवर्तन, रूपांतरण कैसे हुआ फिर उसका? अब देखिए, भाव में अचानक जाएगा ही नहीं जाएगा, कोई बताएगा कि ये भगवान श्री कृष्ण है, ये गुण है, ऐसा गुण है, फिर प्रवचन सुनने गया था, वहां पर प्रभावित हो गया, दीक्षा लिया, उधर फिर जाकर उगा रहा है। बिना जानकारी का विश्वास होगा ही नहीं होगा किस चीज के। बताया जाता है कि तुम्हारे माता हैं या तुम्हारे पिता हैं और ये करने आता है, ये समाज है, नाना जी हैं और इतने बड़े हैं, तो श्रद्धा बढ़ जाती है, इतने कल्याणकारी, इनका ये आशीर्वाद ही काफी है। जानकारी से ही होता है, जाने बिना न हो प्रतीति। जानकारी नहीं होगा कि कौन क्या आदमी है, सब्जी मार्केट में घूम रहे, पता लगे यही राष्ट्रपति है, यही हुए, तो श्रद्धा बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाएगी। अरे ये गुरु जी है भाई, इस बेस में भले आए हैं, लेकिन यही तुम्हारे तारक हैं, उद्धारक हैं, ये सब हैं। तो जाने बिना न हो प्रतीति, सीधी सी बात है। जानकारी बढ़ी होगी, हर कोई के यदि अपने से भाव आ गया तो फिर इतने महात्मा संत काहे का घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, फिर इनकी क्या भूमिका है? कुछ न कुछ उपदेश कर रहे हैं, कुछ न कुछ प्रवचन कर रहे हैं, कुछ न कुछ जानकारियां दे रहे हैं। तो जानकारियों से ही होता है बस, नहीं तो अंधश्रद्धा बन जाएगी, उसका उद्देश्य पूरा ना होगा तो भागेगा। तो भावनाओं को कहा गया हमेशा कि सद्ज्ञान सत्कर्म जब मिलते हैं तो सद्भाव उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से बात है, बिल्कुल केमिस्ट्री इसकी साफ है इसमें। तो समर्पण तो भी बात बन जाएगी। तो वहां भी गया है पदार्थ में, तो पदार्थ के भीतर भी ईश्वर घुला है और गहराई देगा। यदि उसमें भी कुशल ऋषि हो, तो सारे ऋषिगण भारतीय वैज्ञानिक थे, भारत के सारे ऋषिगण सभी साइंटिस्ट थे। ऐसा थोड़े कि पदार्थ विज्ञान से लगते, सभी साइंटिस्ट थे और सभी आत्मिकी भी थे, दोनों पर उन पर पूरी आर पार की पकड़ थी। तो उस परंपरा में हम चले। हम लोग डरते हैं कि पदार्थ छूट जाएगा, ये छूटेगा, काहे का छूटेगा, ईश्वर हर जगह है। तो पदार्थ में जाएंगे तो पदार्थ के भीतर ही तो हम नहीं जाते ना, ऊपर ऊपर टहल के रह जाते हैं, तब हमें आने का। तो भावनाएं हमें क्या करती है? अटैचमेंट का काम करती है, बस अटैचमेंट। भाव बनाया गया है चिपकने के लिए, अटैचमेंट के लिए, एक बॉन्डिंग का काम करता है बस। तो जब बॉन्डिंग हो गया तो अपनी जर्नी तो बनाए रखें। प्रज्ञा विवेक भावनाओं पर विवेक का अंकुश हाँकता है, भावनाओं को हाँकता है। भावातीत यानी भावनाएं जाए तो एक अतीत बैठा है उसमें, इनसे परे वाला ईश्वर, उसमें जाकर के टच करो, वहां जाकर के लिपट जाओ, उससे हगिंग करना है हमें। तो भीतर का तह जगेगा तो उसके भीतर के तह में जाकर के आएगा आत्मिक प्रेम। पदार्थ से भी, पदार्थ यहाँ पर कहाँ है जी, पदार्थ की सत्ता ही नहीं है, सीधी सी बात है। यदि ये रिसर्च स्कॉलर्स का बैच अभी साथ में काम कर रहे हैं, हम लोग यदि सुन रहे हैं, तो पदार्थ की सत्ता नहीं है बस। तो फिर ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को, गॉड इज omnipresent, ये सारे वाक्य फेल हो जाएंगे, ये सारे वाक्य कब्र में चले जाएंगे, जल जाएंगे। ईश्वर सर्वव्यापी, यदि सर्वव्यापी है तो पदार्थ कहाँ रहा है? पदार्थ के छोटे छोटे पार्टिकल में ईश्वर ही ईश्वर, ईश्वर का ही राज है। हमने तो फिर वहां पर पदार्थ कहाँ रहा?
किसी पर तो हम विश्वास नहीं करें। हम लोग एक भी लाइन पर ना विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं ना अध्यात्म पर विश्वास कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल पेंडुलम की तरह डोल रहे हैं। किसी पर प्योर विज्ञान पर भी विश्वास कर लेंगे प्रकृति का, तो प्रकृति सब कुछ कर कर आती है, तो उसके अनुशासन में रहना सीख जाएंगे, तो भी संत बन जाएंगे। तो हम तो एट रैंडम है ना, खाली बिलीव लेवल खत्म हो चुका है। न तो पदार्थ पर बिलीव है, न तो अध्यात्म पर बिलीव है। अभी के युग में हम इसी पेंडुलम में लटक करके विक्षिप्तों की तरह टहल रहे हैं। जी जी बाबूजी, तो बाबूजी इसका अर्थ ये समझा जा सकता है कि अगर जो है, अगर हमारा भाव अगर ईश्वरीय भाव है तो फिर उसको हम भाव में काउंट नहीं करेंगे, मतलब वो फिर भाव नहीं गिराएगा। जैसे आपने एक बार बताया था कि जो अगर उसको ईश्वर स्तुति भावातीत जो है वो कहते हैं। मौन ही है वो। हाँ, ईश्वर के साथ जुड़ी भावनाओं को भावातीत कहते हैं, क्योंकि ईश्वर भावातीत है। भावातीत का मतलब उसठ नहीं, निष्ठुरता नहीं है यहाँ पर। निराशी भावा, भले गीता में लिख दिया है निर्मम भव, निराशी भव। हे अर्जुन, निर्मम बनो, निराशी बनो। शब्द तो ऐसे लग रहा है कि कह देता है कि जैसे कसाई जैसा कोई शब्द बोल रहा हो। निर्मम बनो, निराशी बनो, तो उदास मुंह लटका करके क्या क्या करे। निर्मम संस्कृत का शब्द है वहां पर, इदम न मम। ये जो भी शरीर है, हर बार इदम गायत्री इदम न मम, इदम गणपति इदम न नम, ये बोला जाता है ना इसमें का कि हम ये सृष्टि समाज के लिए मेरी नहीं है, इसी को निर्मम कहते हैं। इदम न मम, यह मेरा नहीं है, तो इसलिए इस ईशावास्यम इदम सर्वम, इसी बात को न मम कहा जाता है, निर्मम कहते हैं। और जी यानी कि इसमें ठीक है अपना ममत्व, अपना चिपकाओ, अपना अतिक्रमण मत रखो। और भी देखिए निराशी, इससे कुछ स्वार्थ का एस्पेक्ट मत करो, सिर्फ देने का एस्पेक्ट करो। अपना काम है, हमने ड्यूटी, हमने प्यार किया है, दे दिया। अब मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्या, हमने अपनी तो ड्यूटी किया, हम लेने के लिए थोड़ी किए थे। सूर्य प्रकाश देता है, ड्यूटी कर लिया, खुश है कि हमने ड्यूटी कर दिया। सबको जो हमारी पूजा किया उनको भी दिए, नहीं पूजा किया वो भी नहीं। हमारा काम है, अपने ड्यूटी में मगन है, उसको फुर्सत क्या है, पीछे चले बेती चल रहा होता। तो आत्मा तो सेल्फ है, सेल्फ ही सेल्फ प्रकाशित है, उसको प्रकाश की क्या जरूरत है। आत्मिकी में जैसे जैसे भीतर जाएंगे तो आदमी उदारता बढ़ते जाती। जितने दूर रहेंगे बाहर के छिलकों में, तो डार्कनेस वाला लाइफ रहेगा। और निचले फ्लोर में रहने वाले से कीचड़ धूल गर्दा यही, ऊपरी देखिए तो ऊपरी फ्लोर में जाकर कितना मगन से शांति से लाभ ले रहे हैं और हवा का लाभ ले रहे हैं। जी ठीक है बाबूजी, हो गया क्लियर, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। और देखिए तो हैंड्रेज के लिखा हुआ है, बोलिए तो किनका है? बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं आपके स्वाध्याय में आज पहली बार आई हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं आपको देखना, आपका दर्शन करना चाहती थी, तो मुझे नंबर मिला और मैं जुड़ी। बाबूजी 2 महीने से मेरे गले में हमेशा खराश बना रहता है और मेरा गला सही नहीं हो रहा है। मैं भी गुरुजी की थोड़ी छोटी सी एक साधक हूँ, गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ, आप लेकिन कहाँ ये से बोल रहे हैं जी? तो बाबूजी इससे मैं इतनी परेशान रहती हूँ कि जब कभी स्वाध्याय भी लेती हूँ ना, तो मुझे जोर लगा के बोलना पड़ता है। तो फिर इसके बाद 15-20 दिन फिर छोड़ देती हूँ। फिर ऐसे मेरा ठीक नहीं हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कौन-सा और भी उपाय करना चाहिए। तो मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे मार्गदर्शन करें। तो जो पूज्य गुरुदेव के जो तरीका है साधना का, उसी को हमने फॉलो किया है। गायत्री महाविज्ञान तीसरे पार्ट का, वो प्रैक्टिकल केवल है, प्रैक्टिकल है इसमें, क्योंकि जानकारी हम लोग का है, समर्पण ठीक है, गुरु का काम कर रहे हैं। तो ये जो बात आ गई, इसका मतलब होता है कि जो जिस मंत्र की दीक्षा लिया गया है उसका हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि नहीं। अपने 5 कोषों को हेल्दी रखने वाला जो सूत्र बताया गया उसमें गायत्री मंजरी में, जो तीसरा भाग पूरा का पूरा है, या वांग्मय नंबर 13, उसको जी, हमें पढ़नी चाहिए। उसमें फिजिकल फिटनेस कैसे ले आते हैं, आहार जी, है, आसन है और तपस्या है, तत्व शुद्धि है, इससे फिजिकल फिटनेस आता है। प्राणायाम है, बंध है, मुद्रा है। वो कभी जो होता है ना यहाँ पर थायराइड प्रॉब्लम वाला एरिया गले में, जी, थायराइड भी मुझे तो वो मैंने सुनिए। चेक कराया तो थायराइड भी निकल गई मुझे। जाँच मैंने हाँ कराया तो देखिए, थायराइड भी मुझे निकल गई।
हाँ, तो वो ये इस बात को बता रहे हैं, तो विशुद्धि चक्र को जगाने वाला वहां पर तो हर बॉडी सिस्टम का उसमें बताए हैं गुरुदेव। हम लोग उसको प्रैक्टिकल किए हैं, इस टीम में जुड़ने वाले सब लोग प्रैक्टिकल करते हैं। 100% रिजल्ट इसमें आया है, सारे के सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं मिल रहा है हमने कि जिसमें 600 से अधिक, तो हम लोग के साथ में रिसर्च ग्रुप में सब चल रहे हैं, सब इसमें पॉजिटिव थॉट वाले सब जुड़ रहे हैं। तो अब इसमें सब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक भी का रिजल्ट खराब नहीं है कि हमको घाटा हो गया हो। तो बालक हो, बच्चा हो, नर नारी हो, तो अब इसमें दिया गया है, तो थोड़ा सा गले के लिए हम ये करें कि वैसे भोजन का हम आहार शुद्धि में न लें जो कि ठंडा तासीर वाला, क्योंकि ठंडा से ये गड़बड़ाएगा और खराश कभी खत्म नहीं होगा, उसके लिए हीट चाहिए। तो ऐसे साग सब्जियों का आप लिस्ट खोजें, देखें उसमें कि कौन कौन सब्जी ऐसा तासीर वाला है जो कफों को निकालती है, खसखसाहट दूर करती है। दूसरी बात है इम्यून सिस्टम, ये कंट्रोल करता है पैराथायराइड। तो इम्यूनिटी कम है तो गिलोय का हम सेवन कुछ समय के लिए कर लें, 30 दिन या ये सब। तो गिलोय बहुत है, वो कहीं बट्टी मिल जाता है निर्क्रम में, वो औषधि है गिलोय, जड़ी बूटी, या तो यूं मिल गया ताजा तो ताजा उसका ले लिया जाए, उसको चूर्ण बना करके फाँक लें, तो या फिर जाकर कढ़ा बना कर ले लें। तो गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और खसखसाहट दूर करने में यष्टि मधु है। यष्टि मधु माने मुलहठी, मुलहठी चूर्ण सुबह में गुनगुना पानी पीते हैं तो थोड़ा ले ले बस, और दिन भर को ठीक रहेगा। रात्रि को बेड रेस्ट में जाते समय एक चम्मच ले लें दोनों को। हमें लगता है कि बहुत जल्दी ही क्विक रिकवरी करेगा, लेकिन अपने लिए प्रज्ञा योग और प्रभावी महाप्रभावी, तो ये आसनों के साथ में हम कर लें। एपीएमबी प्राणायाम, बंद मुद्रा, प्रज्ञा योग का इस्तेमाल कर लें। तो इसका ही क्लास है, या कभी किसी कहीं सत्र चलता है तो उसमें, या जितने इसमें पार्टिसिपेंट्स भाग लिए हैं, जो भी आपके आजू बाजू में हो, कोई बता देंगे। इसमें एक से एक प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं डीएसबी के, जो एमएससी कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, कहीं कहीं अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, अच्छे पदों पर हैं, कोई भी गाइड कर देंगे प्रैक्टिकल। तो या फिर यहाँ कभी सत्र चलता है उसमें आप भाग लें, तो 9 दिन में ही आप देखेंगे कि कायाकल्प जैसा परिवर्तन हो गया। तो प्रैक्टिकल जरूरत है उसे पर, ये जो गायत्री महाविज्ञान में दिया गया है। एपीएमबी आसन प्राणायाम बंद मुद्रा से ठीक हो जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, मैं इसको हाँ, जरूर करूंगी और देखूंगी, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से इतनी परेशान हूँ, हमेशा गला अपना जो है बैठ जाता है। पहले ऐसा था नहीं। ये देखिए अगला अपना स्पीकर बंद कर लें दी। 2 पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड। जी, ये राजेंद्र जी अपना प्रश्न पूछेगा। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मन को जितना समझा रहे हैं उतना ही चंचल होता जा रहा है, और काफी दिनों से स्वाध्याय सारी चीजें होने के बावजूद मन बस में नहीं आ रहा है, मित्र नहीं बन रहा। तो जब बस में नहीं आता है गोयल जी, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए थोड़े समय के लिए, क्योंकि दोस्ती तो उसको बस में करना है। तो जहां ले जाता है भागा कर वहां जाइए इज्जत के साथ कि चलिए हमको भी वहीं चलना है। अब देखिए वो कहेगा कि अच्छा दोस्त मिल गया, वो उसके साथ हम लोग बगावत करते हैं ना, इसलिए दिक्कत करता है। बगावत नहीं करना है, फ्रेंड बनना है। तो कुछ उसकी भी बात माननी पड़ती है, कुछ अपनी मनवा लेनी पड़ती है। दोस्ती में दोनों तरफ से चलता है, बाजारू दोस्ती चलता है संसार के लोग साथ में, गिव एंड टेक का। तो जहां भी मन ले जा रहा है ध्यान में, वहां जाइए इज्जत के साथ। तो किसी भी विषय पर तो जाकर टिकेगा वो जहां गया। अब उसमें ईश्वर को देखा जाए, जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो हम क्यों घसीट करके खाली आकाश में सविता देखेंगे। सविता सर्वभूता नाम, सभी जीवों के हृदय में भी विराजमान है। तो वहीं पर क्यों नहीं जाकर वहां पर ईश्वर से हमको खेलना है। हमें तो मन पहुंचा दिया वहां भी। वो अच्छा करता है कि हम लोग केवल एक देशी ईश्वर को देखना चाहते हैं, और मन कहता है कि नहीं वो सर्वदेशीय है, तभी तो हम जाते हैं उधर भी आनंद लेने। नहीं रहते हैं तो ईश्वर आनंद में है, उसको शांति आनंद मिलता है उधर भी। हम चाहते हैं कि हम एकांगी रहेंगे, काना कुबड़ा बन करके जिएंगे। तो इसमें मन का क्या दोष है। मन तो अपना आज्ञाकारी मित्र की तरह हमें बार बार ले जाना चाहता है कि सर्वव्यापी ईश्वर को देखो। तो नकारात्मक उस तरह मन केवल नकारात्मक की तरफ जा रहा है, तो हम नकारात्मक सोचते रहे। नकारात्मक यहाँ कुछ नहीं है, हम उसका उपयोग नहीं जानते हैं तो नकारात्मक कह देते हैं।
यहाँ क्या नकारात्मक है? हर शब्द का क्या सकारात्मक क्या है? हमको जिसको लाभ मिल गया उसको सकारात्मक कह देते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो नकारात्मक है। तो सानुभव नकारात्मक नहीं है वो। तो उसका उपयोग देखा जाए कि हमें इसको क्यों एलर्जी है। यदि ईश्वर कण-कण में है तो इससे एलर्जी नहीं होना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए जिसे एलर्जी है, तो भी एक दया है। तो उतने तरह के स्वाध्याय की जरूरत है। अहरह स्वाध्याय मान जा मेरे मन, या ओजस्विता तेजस्विता, और उसमें प्रखरता, ये भी साहित्य है पूज्य गुरुदेव का। तो हम प्रयास करते रहें और दिक्कत नहीं होगी। एक अच्छे अपने फ्रेंड सर्किल में रखिए ऐसे व्यक्ति जो कि पॉजिटिव थॉट वाले हों, और जो भी मन में भाव आया उनसे कह दिया जाए तत्काल, तो तुरंत समाधान बता देंगे कि इसको ऐसे सोचा जाए, ऐसे देखिए वहां पकड़ गया है तैसे। तो बिल्कुल जो होते हैं शिष्य को गुरु के साथ में बिल्कुल ओपन होना चाहिए भीतर ही भीतर, ताकि वो अपनी सारी बातों को शेयर कर सके और उसका सोल्यूशन पा सके और फ्रेंडली आगे बढ़ सके। तो ठीक है, हिम्मत है, लेकिन आप कर सकते हैं, आत्मा की यही आवाज, कर सकते हैं। आत्मा की आवाज कैसे सुने? मन दो काम करने कह रहा है, दोनों सही है, तो सही कैसे निर्णय लें ये करें कि ना करें? अच्छा देखिए गोयल जी, 91वें कोष में सोहम साधना है, तो सांस भी बात करते हैं। वो तो सीधे सोहम कह रहा है कि मैं ईश्वर का सारा गुण मुझ में के भीतर है, तो मुझ में खोजो। तो अपने भीतर में वो देता है, मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ। हर सोहम के साथ में ये आवाज निकालते रहता है। तो सोहम साधना आत्मानुभूति योग हमें आत्मा से बातचीत करना सिखा देता है, आत्मा के गुणों से बात करना सिखाता है। तो आत्मिकी का विषय 91वें कोष में आता है, सिर्फ आत्मा की बात करता है। सोहम साधना आत्मा स्वर संयम ग्रंथि भेदन, गांठों को फोड़ो अपने भीतर में जहां जहां गांठें हैं, तो रिलैक्स हो अपने होने का, बाउंड्री लिमिटेड बाउंड्री में से बाहर निकलो ये करने का। तो ये हमें ये बता लेता है। तो 91वें कोष की सारी साधनाएं आत्मा से बात करना सिखाती। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। सफलता मिलेगी और आप ही को आप पा सकते हैं बस। तो समय पूरा हो गया, अभी 2 मिनट है। एक बात कहीं देखिए तो चैटिंग में है कोई प्रश्न? प्रभाषणी जी का प्रश्न है, पंचकोश ध्यान में से मन पर या शरीर पर असर पड़ेगा? पांचों पर असर पड़ता है। अन्नमय कोश यानी कि फिजिकल बॉडी, इथेरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, काउजल बॉडी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये सबका असर पड़ता है। ध्यान मेडिटेशन, पांचों कोश माने पांचों बॉडी, और पांचों बॉडी के साथ हम अपने मेडिटेशन का प्रयोग करें। पंचकोशी ध्यान धारणा पर पूज्य गुरुदेव का है, अपना कैसेट में देख लेंगे। पांचों बॉडी पर कुछ एक थोड़ा उसका इनलाइटेड करते चल रहा है। तो प्रतिदिन मेडिटेशन में हम 5 मिनट भी ध्यान करें तो 1-1 मिनट और सारे बॉडी को हम चार्ज कर लें, और फिर दिन भर उसका आनंद लेते रहें। आनंद लेना है बस, भोग और मोक्ष ये गायत्री महामंत्र दोनों देता है। तो जो है, और हर फैकल्टी का आनंद लें। भगवान के एक ही रूप में हम क्यों आनंद लें? इतने बार अवतार लेकर के आए हैं, तो सारे रूपों में हम क्यों नहीं आनंद लें? कहीं भी अपने आप को एक देशीय नहीं बना लेना चाहिए, सार्वभौम रहे सबके साथ, तो और ये बनेगा, बात बनी रहेगी बिल्कुल आकाश की तरह। तो ये हुआ करता है जी। ठीक है, पांचों कोषों का लाभ मिलता है। पंचकोशी साधना माने पांचों बॉडी, कोष माने बॉडी, पांचों शरीरों की साधना को कहा जाता है पंचकोशों की साधना। ये आत्मा की कवरेज है, ऊपर है, गाड़ी है, रथ है, तो रथ भी दिव्य होना चाहिए आत्मा को आनंद लेने के लिए। तो वो भी एक माध्यम से संसार में का आनंद लेना है, तो इसकी जरूरत पड़ती पांचों शरीर का। टाइम हो गया। और कोई प्रश्न था क्या उसमें चैटिंग में? नहीं, अभी नहीं है बाबू। हाँ, तो शांति पाठ कर लेते हैं हमको जी बाबू। फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।